आजकल लोग या फिर आज का यूथ मेंटली हेल्दी है? एक सिंपल आंसर में कहो तो नो। आज की प्रॉब्लम अलग है। टुडे वी आर फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। An identity crisis is a huge problem, folks. हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं? क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, मैं आपको कहूँ यू नो व्हाट, जस्ट गेट अप एंड डू दिस, आपको होगा ही नहीं। लाइक हार्मोनल लेवल पे यू आर नॉट फीलिंग इट, आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो लेट दैट गो। अगर कोई अभी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, वो कैसे डील करे उस हार्ट ब्रेक से? The other way to deal with a breakup is completely digitally detox from that person. There's a saying that says the best way to not let something affect you is to let it starve. Grass is not greener on the other side, it's greener on the side where you water it. As per science, do you know, whenever you're contracting your muscles through your workout, your exercise, it basically releases certain molecules. It's called hope molecules. बहुत सारे ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं जहाँ पे पार्टनर्स अब्यूजिव होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन फिर भी उनके पार्टनर्स जो उनके साथ ही रहते हैं, हाँ। वो छोड़ना नहीं चाहते उनको। ऐसा क्यों होता है? Because of the low self-esteem. फेमिनिज्म का नारा लगाने की जरूरत नहीं है। We don't have enough laws for men. Men are driven by logic, women are driven by emotions. एक तो मैंने कई बार देखा है, जब मैं किसी को पूछता हूँ कि अरे तुम शादी नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, यू हैव एनी पार्टनर इन योर लाइफ, तो सब बोलते हैं कि आई एम फाइंडिंग द मिस्टर राइट। ये दुकान में तो नहीं मिलता, बट ये खुद की दुकान ठीक करने से मिलते हैं, दैट्स फॉर श्योर। मैं अगर कहूँ तो बेस्ट फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है। बट हाउ डू कम टू नो वेदर द लव इज रियल और नॉट? Thank you so much, Ekta, for being here, for coming here. And today we are going to talk about a very important topic, mental health. So, first of all, let's talk about your journey. कहाँ से शुरुआत की? कैसे डिसाइड किया कि एक मेंटल हेल्थ कोच बनना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रत्ती फॉर हैविंग मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिलता है बात करनी है मेंटल हेल्थ को लेके, आई विल बी लाइक यू नो व्हाट, लेट्स डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मेंटल हेल्थ, आई डोंट थिंक मेरे लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट था व्हिच वाज मोर लाइक अ स्लाइडिंग डोर्स मोमेंट कि अच्छा इसकी वजह से आई वांट टू डू इट। आई थिंक इट्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ मेनी सिचुएशंस। सबसे पहला तो आई थिंक क्यूरियोसिटी थी, समझना कि व्हाई डू पीपल डू व्हाट दे डू। ऐसे क्यों होता है कि लोगों की कोई एक स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम होती, नहीं ऐसे तो ऐसे ही करना है। व्हाई इज इट दैट सम पीपल आर वेरी बुलिश अबाउट कि नहीं मेरी सोच ऐसी ही है। तो मुझे ना बड़ा सरप्राइजिंग लगता था कि लोग इतने पर्टिकुलर कैसे हैं, या लोग कोई चीज़ें क्यों करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक क्यों है, एंड कोई इंसान जिसकी सेल्फ एस्टीम लो क्यों है। तो दीज थिंग्स यूज्ड टू, लाइक, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम लाइक ओके लेट मी फिगर थिंग्स आउट कि व्हाई आर पीपल द वे दे आर एंड व्हाई डू दे डू व्हाट दे डू। इसके अलावा आई थिंक over a period of time, during my teenage times and my college times, I used to like chat with my friends. Of course, like दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे, दोस्त अपनी कथा बता रहे, तो you are listening to them, ब्रेकअप स्टोरीज। and exactly, breakup stories or family stories, and जहाँ पे I realized that I do have certain traits, जैसे I am high on the empathy spectrum. ओके। I will not judge people. It's so I think inculcated in me because of my parents. तो उसकी वजह से I've realized why not use these traits in a right space. तो सबसे पहला तो आपको ऑफ कोर्स नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। राइट। आप जज नहीं कर रहे हो, करेक्ट। बिकॉज आपको वैरायटी ऑफ लोग मिलेंगे ड्यूरिंग योर थेरेपीज। तो दैट्स देयर। सेकंड, हैव दैट सेंस ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स द पर्सन, व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग। राइट। तो आई थिंक वो सारी चीजें काइंड ऑफ गॉट मी इनटू psychology, got me into mental health, and also I had a couple of family members जिन्होंने they used to give me all this, they were from the psychology background. तो I used to be like wow, this sounds really exciting, let me just do it. तो वो reason था why I got into it, and of course वो curiosity build होती गई ना। oh wow, you are like mind ऐसे भी काम करता है, ये भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें देन वो ऑटोमेटिकली आप बढ़ते जा रहे हो, आप उस राह में जा रहे हो। So I think it was that particularly. फिजिकल फिटनेस के बारे में सबको पता है, फिजिकल हेल्थ के बारे में सबको पता है, लेकिन जहाँ बात मेंटल हेल्थ या मेंटल फिटनेस की आती है, लोग उसे तवज्जो नहीं देते, लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, कतराते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल लोग या फिर आज का यूथ मेंटली हेल्दी है? एक सिंपल आंसर में कहूँ तो नो, इफ इट्स अ वन वर्ड आंसर, नहीं है। बिकॉज एंड ये बात तो है क्योंकि बहुत सारे इंटरनलाइज स्टिग्मा है।
मतलब मोस्टली अगर आप जेनजी के बारे में बात करो, इवन मिलेनियल्स फॉर दैट मैटर, बट यहाँ पे ना ये 2 सेगवेज हैं। सबसे पहला, आज की तारीख में पहले से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे लोग दे आर लिटरली कमिंग फॉरवर्ड टू सीक हेल्प। सो पीपल आर टेकिंग थेरेपीज नाउ, ओह! व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट। तो कहीं न कहीं वो एक आई थिंक हम धीरे-धीरे स्टिग्मा निकाल रहे हैं, बट आल्सो इंटरनलाइज़्ड स्टिग्मा है बहुत सारे लोगों को। जैसे हम लोगों के साथ सोशली बैठ गए, तो वी फील सच अ हाई प्रेशर टू लुक गुड, टू फील गुड कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू वांट टू कम अक्रॉस एज अनफेस्ड पर्सन कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो यू फील इंटरनलाइज्ड stigma of not showing that there's something wrong with your life or there's something that you're struggling with, right? अब कोई इंसान रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, वो सोशली लोगों के साथ बैठ के बताएगा नहीं कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू सो मच ऑफ प्रॉब्लम। दे ही और शी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं एक अपना बहुत एक कवर बना के चलूं, मैं लोगों को बताऊं कि नहीं, यू नो व्हाट, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये कहीं ना कहीं बिकॉज वी आर स्टिल फाइटिंग विद दैट स्टिग्मा, but there is still another sect who is coming forward and talking about it. And I think social media kahin na kahin is somewhere helping people to talk about it. Jaise for example, I'm creating content on mental health relationships so that people can come out and talk about it. कि अच्छा ठीक है, it's okay to not be okay. It's okay कि अच्छा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप तुरंत जाते हो डॉक्टर के पास, पर वही अगर मेंटली सही नहीं लग रहा है, आज सुबह उठे तो बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा है, यू फीलिंग सो ग्लूमी, सो डिप्रेस्ड, आपको कॉल्स आ रहे हैं, आप कॉल नहीं उठा रहे हो, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, आप किसी को मिलना नहीं चाह रहे हो, इफ यू आर नॉट इन अ राइट मेंटल स्पेस, तो क्यों हिचकिचाते हो कि अच्छा किसी से हेल्प मांग लो। करेक्ट। जैसे जनरली प्रॉब्लम होती है तो दोस्त को फोन करते हो, राइट? हुँ, यार आई एम फीलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे हो रहा है मुझे, यार आज मजा नहीं आ रहा है, नहीं मुझे नहीं आना आज पार्टी में, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। तो वही चीज आप दोस्तों से आप शेयर करोगे, बट वही अगर थेरेपिस्ट से हेल्प लेना क्यों हिचकिचाते हो, क्यों हुँ, कतरा रहे हो? हुँ, क्योंकि आई नो दिस इज इट्स conflicting, but for some reason friends are not therapists, करेक्ट, friends are friends, राइट। क्योंकि आपको जो भी वो सजेशन देंगे वो अपने बायस्ड ओपिनियंस देंगे। ये बहुत पुराने धकियानुसी ख़यालात हैं या कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, तो ये पागल हो गया है, या वो डिप्रेशन से गुज़र रहा है, इसकी वज़ह से जा रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, आप बेसिक चीज़ों के लिए भी आप एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ कोच? there's not much of a difference. सेम। There's a difference between, let's say, psychologists, psychiatrists, okay? हुँ, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हुँ, who is a mental health professional, correct? वो they've been trained to do certain therapies, but they do not have the license to give you medication. ओके, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली मेडिकेशन में स्टडी होती है उनकी, तो वो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल इश्यूज होती है, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, या देर आर सर्टेन बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर्स हो गए, तो आपको ओसीडी हो गया, एनी ऑफ दीज क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हुँ, दैट थेरेपी कैन हेल्प एज एन एड, राइट? ओके, बट अगर लेट्स सपोज आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, मैं आपको कहूँ यू नो व्हाट, जस्ट गेट अप एंड डू दिस, आपको होगा ही नहीं, हुँ, क्योंकि लाइक हार्मोनल लेवल पे यू आर नॉट फीलिंग इट। करेक्ट, So what happens with those medications? Those medications kind of help you with balancing your hormones, with certain neurotransmitters. जैसे आपका डोपामीन लेवल है, सेरोटोनिन लेवल है, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स है, ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स है बॉडी के। तो आपके वो सब जो इंटरनल सिस्टम है उसको थोड़ा सही करेगा, ताकि आप जब थेरेपी ले रहे हो तो आप अपने आप को पुश कर पा रहे हो। जब आप मेडिकेशन ले रहे हो, यू फील अच्छा ठीक है, आई कैन पुश माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ बेड, राइट, I can push myself to brush my teeth today. I can push myself to take shower, go for a walk. वरना अगर आप लिटरली क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, you're crying, you're feeling suicidal, हुँ, मैं आपको बोलूंगी don't feel suicidal. Is that possible? हुँ, No. Medication is more like a first aid. फिर उसके बाद therapy can really work together as team and help you come out of it. तो जब आप मेडिकेशन से वीन ऑफ करते हो, तो आपको थेरेपी, कंटिन्यूस थेरेपी आपको हेल्प करती है। ओके, तो इट बिकम्स ईजी कि अगर आप मेडिसिन से बाहर भी निकल गए, इट हुँ। इट हेल्प्स। तो मेंटल हेल्थ को हमें प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट? ऑफ कोर्स, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, हम करते प्रायोरिटाइज, राइट? हम आज
मुझे ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, तो आप इमीडिएटली यूल कॉल अ डॉक्टर, यूल आस्क, राइट? आपको बैक एक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो जब आपको सही नहीं फील हो रहा है, एंड ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक वन टाइम सोल्यूशन है। जैसे आप सुबह उठ के आप नहाते हो, आप ब्रश करते हो, आप हाइजीन फॉलो करते हो, आप खाते हो, राइट? राइट। वैसे ही मेंटल हेल्थ चीजें इट्स लाइक अ रेगुलर वर्क, इट्स एन एवरीडे वर्क। व्हाट आर यू डूइंग टू कीप योर मेंटल हेल्थ राइट? तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें कोई प्रॉब्लम है? आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, या और जिनको पता है वो जानना नहीं चाहते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं? एक सिंपल तरीका इज टू आस्क योरसेल्फ, एम आई फीलिंग fulfilled and alive and kicking, or am I not feeling happy in myself? एक सिंपल, अगर आपकी डे टू डे लाइफ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, विच मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। इट कुड बी अंडरलाइंग प्रॉब्लम, इट कुड बी सिचुएशनल कि अच्छा बॉस के साथ जम नहीं रही है, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स है बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है वर्क स्पेस पे, तो वो एक सिचुएशनल है, वी कैन हैंडल इट थ्रू थेरेपी। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो बहुत इंटरनल होते हैं, जो चाइल्डहुड से आते हैं, सम ट्रोमैटिक होता है, जो मुझे पता ही नहीं कि व्हाई एम आई बिहेविंग अ सर्टेन वे। Right. अच्छा मैं क्यों पीपल प्लीजर क्यों हूँ? व्हाई डू आई से यस? इंटरनली मुझे ना बोलना है, बट आई स्टिल कीप सेइंग यस, व्हाई? एंड देन आई हैव दिस पीपल प्लीजिंग का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई एम्पैथेटिक है किसी के लिए। नॉट ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ। मुझे ना बोलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन लेट्स से, हाँ। एंड आई डोंट वांट टू गो, बट बिकॉज आई एम अ पीपल प्लीजर हाँ। आई कीप सेइंग यस, बट व्हेन आई एम गोइंग फॉर दैट पार्टी आई एम लाइक आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। राइट। तो मैं कहीं ना कहीं आई एम हार्बरिंग दैट रिजेंटमेंट, या फोर्सिंग योरसेल्फ। फोर्सिंग योरसेल्फ। हम्म। वो खुद की तरफ गुस्सा होता है हम्म। कि व्हाई डिड आई से यस, आई डिडंट वांट टू कम, एंड देन वहां पे आप ऑकवर्ड सिचुएशन में हो, लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हो तो भी करना पड़ रहा है। हम्म। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सोशली एक्टिव नहीं होना चाहिए, बट इफ इट्स समथिंग अगेन एपिसोडिक होता है ना, आपको आज मन नहीं है, कल मन होगा तो आप जा सकते हैं, राइट? True. बट आज मन नहीं है, तो भी जस्ट बिकॉज यू सेड यस यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट योरसेल्फ, एंड देन क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है अंदर और बाहर ही में, तो देन यू गोइंग टू हैव लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स योरसेल्फ, नॉट जस्ट टुवर्ड्स समवन एल्स, टुवर्ड्स योरसेल्फ, कि मैंने क्यों हाँ कहा। कई बार मैंने ये भी देखा एक था कि क्या होता है ना कि जैसे आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, आपको नहीं पता आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, और आप उस चीज़ पे मिट्टी पा देते हो। चल छोड़ना, लेट चक इट, बाद में देखेंगे, बात ही नहीं करनी उसके बारे में, मिट्टी पा लो। लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो मिट्टी पाते रहते हो आप उसके ऊपर, धीरे धीरे वो एक बड़ा अंदर पहाड़ बन जाता है आपके दिमाग में, और फिर वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाता है, और वो एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे ही आप हायर ग्रेड्स ऑफ डिप्रेशन या फिर हायर ग्रेड्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते रहते हो। एम आई करेक्ट? या सो एंग्जाइटी डिप्रेशन सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम्स है। राइट। ऐसे नहीं है कि एंग्जाइटी जिसको हो रही है वो आगे जाके डिप्रेस्ड होगा। सो देयर आर डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट क्लिनिकल इश्यूज। और ऐसे नहीं है कि किसको अगर एंग्जाइटी तो डिप्रेशन नहीं हो सकता, इट कुड बी बोथ। Okay. तो ये एक बहुत मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे हो जाता है कि कई बार आप अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि एक कोने में वहां पे कचरा पड़ा हुआ है, आपने उस पे फिलहाल एक कपड़ा डाल दिया, यू नो व्हाट, आई वो बाद में साफ करूंगा, वो बाद में देखूंगा, बट आफ्टर वाइल वो सडनली वो कचरा स्मेल करने लगता है। हम्म। क्यों? क्योंकि आप उस पे उसको इग्नोर कर रहे हो। Right. बट देयर विल कम अ पॉइंट कि आपको वो कपड़ा हटाकर उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा, ट्रू। वरना वो कहीं ना कहीं इट विल स्टार्ट स्मेलिंग, योर एंटायर रूम विल स्टार्ट स्मेलिंग। तो अगर हम जब चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उसको पाइल अप कर रहे हैं, वो पाइल अप करके धीरे धीरे दैट मोलहिल बिकम्स माउंटेन, वो राई का पहाड़ बन जाता है। करेक्ट। एंड फिर हमको पता नहीं चलता कि सडनली मैं इतना अपसेट क्यों होता जाता हूँ, मैं आजकल ज्यादा इरिटेट क्यों होने लगा हूँ हर चीज से। पहले तो मैं इरिटेट नहीं होता था, अभी सडनली आई एम बिकमिंग लाइक आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एट एवरीथिंग। आजकल ऐसे हो गया कि मैं ट्रैफिक में अटक रहा हूँ तो भी मुझे गुस्सा आ रहा है, पहले दिस वाजंट द केस। पर ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैं वैसे बहुत जिंदगी में खुशहाल हूँ, लेकिन ट्रैफिक में जब देखता हूँ तो फिर दुनिया की सारी गालियां याद आ जाती हैं मुझसे। आई थिंक ये उसके लिए हम अलग से थेरेपी कर लेंगे वैसे। बट जोक्स अपार्ट, यूजुअली वो ऐसे होता है कि क्योंकि बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, आपको कहीं पे पहुंचना है, मे बी आप लेट हो रहे हो, मे बी यू कांट टेक
कि मैं कहीं पे अटका हुआ है। इट्स अ सेंस ऑफ कि आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। लाइक यू डिस्कसिंग बिफोर व्हेन द कैमरा वाज नॉट ऑन कि मुझे प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद है, अपना टाइम यूटिलाइज करना तो बहुत आपको पसंद लग रहा है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ यहाँ हाँ पे, करेक्ट राइट? मे बी सो मे बी यू कैन हाउ यू कैन चैनलाइज दिस कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, आपको पता है देयर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू एक्सेप्ट। रेडिकल एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे आप बॉम्बे में हो, आपको पता है कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड यू नो दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी देयर एंड यू कैन नॉट निगेट इट। तो मे बी हाउ यू कैन चैनलाइज कि अगर मैं अटका हुआ भी हूँ, लेट्स से लिसन टू अ पॉडकास्ट, लेट मी लिसन टू समथिंग दैट विल हेल्प मी। आई अंडरस्टैंड, आप जब ड्राइव करो तो आपका अटेंशन कंप्लीटली ड्राइविंग पे है, राइट? तो आप पॉडकास्ट पे कंप्लीटली ध्यान नहीं दे पाओगे। तो मे बी आप ऐसे कोई हाई एंड पॉडकास्ट नहीं सुनोगे जहाँ पे आपको फुल 100% कॉग्निटिव फोकस डालना पड़ेगा। मे बी आप कोई ऐसे पॉडकास्ट या ऐसा कुछ सुन सकते हो जिससे आई एम लिसनिंग टू इट, आई एम गेटिंग द क्रक्स ऑफ इट। तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव राइट नाउ। सो इट्स अबाउट हाउ यू चैनलाइज इट। करेक्ट एंड समटाइम्स रेडिकल एक्सेप्टेंस इज द वे थ्रू थिंग्स। या जब आपको पता है कि आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो लेट दैट गो। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट आई विल एक्सप्लेन। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस की प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस करते हैं। सो देयर आर टू सर्कल्स, ओके? देयर इज अ स्मॉलर सर्कल जिसके अंदर वो सारी चीजें दैट वी कैन कंट्रोल, हमारा जजमेंट, हमारी ओपिनियन, हमारी डिसीजंस, हम कैसी चीज़ों को देखते हैं, हम क्या परसीव करते हैं, हमारी लाइफ ओवरऑल। एंड उसके बाहर एक सर्कल है विच हैज़ एवरीथिंग जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे किसी और का सोचना, किसी और का परसेप्शन, किसी और का डिसीजन, किसी और का रहने का ढंग, किसी और का खाने का ढंग, किसी और का बोलने का ढंग। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? किसी और को कैसे जीना है उसका ढंग, बेसिकली किसी और की लाइफ या सिचुएशन ओवरऑल। राइट आपको पता है, हम अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमंस फोकस करते हैं आउटर सर्कल पे। कि दूसरों को कैसे चेंज करें यस, सोचते हैं कि वो जो आउटर सर्कल पे जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं उस पे कैसे उसको कैसे हैंडल करूं। पर जैसे आप सोचो ना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है कि लेट्स से मेरा पार्टनर ऐसे बिहेव करता है, कैन आई कंट्रोल? नो। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मे बी आई कैन सिट एंड एड्रेस दैट प्रॉब्लम। मे बी अभी ट्रैफिक है, कैन आई कंट्रोल? नो। व्हाट कैन आई डू? मे बी मैं मेरा रूट चेंज कर लूँ, या मे बी आई जस्ट रेडिकली एक्सेप्ट इट, या मैं उस मोमेंट में कुछ और कर लूँ। राइट That maybe I can listen to something or listen to some music so that I ease out, right? तो जब हम फोकस करते इनर सर्कल पे, the things that I can control, you become much more easy as opposed to being all finicky and angry, angry about things. या It's that. इट्स ऑल अबाउट आई थिंक यू शुड एड्रेस इट Yes. आप एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि ये प्रॉब्लम है और उसको फिर एड्रेस करो और जब आप एड्रेस करोगे तब आपकी वो प्रॉब्लम मोस्टली 50% तो लेस हो ही जाएगी क्योंकि मोस्टली टुडे पीपल आर स्वीपिंग द प्रॉब्लम्स अंडर द कार्पेट कि बाद में देखा जाएगा। मतलब अभी मेरी किसी के साथ लड़ाई होगी, बाद में देखा जाएगा। क्या करते हैं हम? इमीडिएटली फोन लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं सो दैट वी कैन let go of that या that feeling. हाँ So social media has become like an easy escape route, but that's not how it should be. It should be, okay, let me sit with myself, address what am I feeling, why am I feeling. Once you address, आप mental journal करो, आप अपने आप को पूछो, अच्छा ठीक है ये हो गया है, what can I do about this? Simple. This one mantra can really change your life. या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपने आपसे पूछो, what can I do about this? मेरे कंट्रोल में क्या है? क्या मैं इस इंसान को चेंज कर सकता हूँ? नहीं। ये इंसान बहुत गॉसिप करता है, मैं क्या कर सकता हूँ? नथिंग। मे बी आई कैन सेट बाउंड्रीज कि इसके साथ मैं ज्यादा खुल के बात ना करूँ, या मैं ये सारी चीजें बात ना करूँ, बिकॉज आई नो ये चीजें लेट्स सपोज गॉसिप में कन्वर्ट कर देगी, तो मैं नहीं करूंगा, वो सारी बात है। सो यू हैव टू सिट एंड फिगर आउट व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। राइट वंस यू फोकस ऑन दैट, यू आर मच मोर एट ईज। सॉर्टेड ऐसे कौन से कॉमन इश्यूज या कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज पब्लिक आपके पास लेके आती है जेंजीज आपके पास लेकर आती है और आप उन्हें एड्रेस करते हो कैसे सॉल्व करते हो उनको I think today's time and age, mostly I'm facing, like I'm the problem that I'm seeing, the Gen Zs are facing, एक relationship problems. ओके Second, focus concentration has gone for a toss. ट्रू ना focus है लोगों को, ना literally वो concentrate कर पा रहे चीजों को, तो हमारा जो attention span है वो है ही नहीं। True. पहले तो फिर भी attention span कुछ होता था, ये जो 3 second वाला जो रील फंडा हो गया है, राइट because of that कहीं ना कहीं concentration has gone for a toss completely. मुझे कई लोग बोलते हैं मैं पॉडकास्ट मैंने शुरू किया कई लोग मुझे बोलते हैं अरे तू बहुत लंबे पॉडकास्ट बनाता है
पॉडकास्ट आर मेंट टू बी लॉन्गर. तो पॉडकास्ट लंबे नहीं है, अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गए हैं, सो प्रॉब्लम वो है हमारी. ट्रू. तो आई डोंट थिंक पॉडकास्ट को शॉर्ट करने की जरूरत है. आई थिंक अटेंशन स्पैन को सही करने की जरूरत है. एंड आई थिंक वन ऑफ द वेज हाउ वी कैन डू इट इज इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लेट्स गो ऑन लॉन्ग फॉर्म. वक्त लगेगा रिकैलिब्रेट करने में, राइट. बट आई थिंक दीज आर द प्रॉब्लम्स आई एम नोटिसिंग. अदर थिंग मैं देख रही हूँ कि बहुत बार आज जेंजीज दे फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ एस्टीम, ओह. कि they don't feel good about themselves. And I think a lot of it has to do with social media. क्योंकि सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया लोगों को, अच्छा आ जाओ कंपेयर करो सबसे. Comparison is the biggest problem, is the biggest demon that we are noticing today. So as you said that lot of problems people come to you with is mostly relationships and heartbreaks, correct? So मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अभी heartbreak से गुजर रहा है या वो कैसे डील करे उस heartbreak से? I think the first thing, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत इजी बना दिया है स्टॉक करना, राइट? तो कहीं ना कहीं वी आर लिविंग इन अ स्पेस जहाँ पे हम इसे बेसिकली कहते हैं कि it's where you are not like someone, your person you've had a breakup with, तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेजेंट है, True. डिजिटली प्रेजेंट है, रेंट बना के बैठा है. होगा. हाँ. तो सबसे आपको ऐसे लगता है, बहुत बार ऐसा आपको क्रेविंग होती है कि लेट मी जस्ट गो ऑन सोशल मीडिया एंड चेक कि अच्छा व्हाट्स हैपनिंग इन दैट पर्सन, Stalking that person. स्टॉकिंग दैट पर्सन, बिकॉज सोशल मीडिया हैज मेड इट वेरी इजी, राइट? तो इसको ना हम एम्बिगुअस इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने किसी के साथ ब्रेकअप कर लिया है, बट समवेयर मेंटली यू स्टिल अटैच्ड टू दैट पर्सन, राइट? क्यों? थ्रू डिजिटल, थ्रू समटाइम्स यू हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स, True. तो आप कहीं ना कहीं बातें निकलती है. तो सबसे पहले जरूरी ये है कि अगर, एंड क्या आपको पता है कि यू नो व्हेनेवर समवन इज एक्सपीरियंसिंग अ हार्ट ब्रेक, इट बेसिकली एक्टिवेट्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट हैंडल्स एडिक्शन. तो इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल, इनिशियली जब भी आप ब्रेकअप से गो थ्रू करते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि यू हैव दिस क्रेविंग ऑफ रीचिंग आउट टू द पर्सन. इट्स सिमिलर टू योर व्हेन यू आर ऑफ ड्रग्स और एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन. समझ लो चाय की एडिक्शन है, It's like dopamine detox. ऑफ कोर्स. तो बट मोर देन दैट, जैसे आपके चाय की एडिक्शन है, आपको जब चाय नहीं मिली आपको ऐसा लगता है कि मुझे चाय दे दो. Correct. व्हेन यू ट्राई टू वीन ऑफ True. द व्हाटएवर द एडिक्शन इज. तो ऐसे हो जाता है कई बार कि जब आप किसी के साथ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, तो यू फील लाइक रीचिंग आउट टू द पर्सन. सो द फर्स्ट थिंग इज टू सिट विथ योरसेल्फ एंड आस्क व्हाई डिड वी ब्रेकअप एट फर्स्ट प्लेस. क्या हमने ऐसे कोई डील ब्रेकिंग सिचुएशंस देखी है? क्या हमने ऐसे कोई पैटर्न्स देखे हैं जहाँ पे थिंग्स वी ट्राइड एवरीथिंग डिड नॉट वर्क आउट? अनफॉर्चुनेटली जेनजीज दे आर इन सच अ सिचुएशनल रिलेशनशिप्स, राइट? जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, यू नो व्हाट, ठीक है रिलेशनशिप है बट दे फियर टू कमिट. दैट्स ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम. तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स. वी आर नॉट सीइंग रियल रिलेशनशिप जो पहले देखे जाते थे, True. कि जहाँ पे चलो ब्रेकअप अगर हुआ भी है तो आफ्टर 8 years, 10 years, 9 years of being together, कि नहीं चला, मतलब we really tried hard. बट अब वो सिचुएशन नहीं है. अब 1 महीना देखा, 1 हफ्ता देखा, नहीं जम रहा है. वाई? बिकॉज हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए ना. Right. कि अगर वो इंसान जिसको लेट्स सपोज आई स्टार्टेड टू डेट, वो इंसान अगर मेरे हिसाब से नहीं चलता, कि मुझे चाहिए कि वो ऐसे हो, ये ऐसे कहे या ऐसे बोले, वो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए. बिकॉज वी लिविंग इन अ स्पेस ऑफ, there's a problem of plenty today. Lot of options. Lot of options because we're living in a space of dating apps, social media. I think global expansion हो रहा है जहाँ पे you're going out, you're meeting different people. People are also going out on trips globally. Right. तो पहले वो सीन नहीं था. True. तो पहले हमारे पास optionality नाम की चीज नहीं थी. तो what happens in today's time and age, even when you're seeing someone, in your head, you're like, I have a back door that's open. I can always escape. So people are not even committing because of that. Okay. Because they feel कि what if there's someone better out there? इससे भी कोई better निकला तो? तो first thing is to address कि even if you're तो coming back to what you asked me, first of all ask yourself, why did you break up at first place? Did you know कि अच्छा this is just a fling and not a relationship? Then I think sitting with yourself and doing some self journaling
इज इम्पॉर्टेंट कि नहीं ये रिलेशनशिप नहीं था, इट वॉज जस्ट अ फ्लिंग, इट वॉज जस्ट अ हुकअप. दैट्स व्हाट जेन ज़ीज आर अप टू दीज डेज. तो अगर सबसे पहले अपने आप से पूछो व्हाट वाज दिस अबाउट, कि जहाँ पे तुमको लगा कि नहीं आई रियली वांटेड टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप. कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आप रिलेशनशिप में यू आर ऑपरेटिंग ऑन 1x, समवन एल्स इज ऑपरेटिंग ऑन 2x, हाउ? व्हिच मीन्स कि आप यू वांट टू टेक इट स्लो, अच्छा. but this other person like, you know what, I want you to commit to me or get married to me right Mm, now. mm, It's that. true. But someone else is operating on 1x right now, Yeah. and everyone has their own speed, right? Right. So because of the mismatch of this speed, आपको लगता है नहीं let me just break up, क्योंकि हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं. तो ask yourself कि क्या कोई fundamental problems थी जिसकी वजह से we broke up. तो sit with yourself, ask yourself why did we break up at first place. क्योंकि कहीं ना कहीं हम ब्रेकअप के बाद भी मेंटली ख्याली पुलाव बनाते हैं सोच के कि कहीं ना कहीं चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं थिंग्स माइट वर्क आउट. एटलीस्ट वन पर्सन इन दैट इक्वेशन विल फील दैट. Hmm. एक अगर आगे बढ़ भी गया ब्रेकअप से, एक तो वो स्टक रह ही जाता है कि नहीं कहीं मैं बार्गेन कर लूँ, कि नो आई विल ट्राई एंड फिगर आउट कि अच्छा ठीक है, यू नो व्हाट, अच्छा यू वांट इट योर वे, सो बी इट. तो first is that. The other way to deal with a breakup is completely digitally detox from that person, right? Let's not get into this whole space of कि at least digitally I'm aware what is happening with this person. क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस करने ही नहीं देगा. You're stuck there, Right. right? Maybe वो इंसान आगे बढ़ रहा है, पर आप कहीं ना कहीं because you have this strict vigilance over this person, आप मूव ही नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ में. तो completely cut off, and which is why this no contact rule is so important. Hmm. आप कॉन्टैक्ट सिर्फ एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी बंद कर दो, राइट? गेट ऑफ द मेमोरी. सम ओल्ड स्कूल चीजें जो होती थी ना, पिक्चर्स डिलीट मारो Right. या ये कर दो, ये सारी चीजें कभी कभी जरूरी होती है. I think best way is to starve. यस, है ना? एग्जैक्टली. देयर इज अ सेइंग दैट सेज द बेस्ट वे टू not let something affect you is to let it starve. Hmm. Let that feeling starve. भूखे मार दो उस भूखे memory. मार दो उस फीलिंग को. Hmm. तो शुरुआत में 1 आध 2 दिन तकलीफ होगी, 1 हफ्ता तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आई धीरे-धीरे थिंक एक ऑटोमेटिक. साल भी तकलीफ हो जाए, Correct. बिकॉज समवेयर यू आर अटैच्ड टू द मेमोरीज, राइट? जैसे आप किसी के साथ थे, चलो 1 महीना भी थे, यू आर शेयरिंग योर निटिग्रिटीज विद दैट पर्सन, Right. उसके साथ अपनी लाइफ रोज का क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं, एंड सडनली यू रियलाइज देयर इज अ वॉइड. अब उस एम्प्टीनेस का करूँ क्या मैं? एंड बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट एम्प्टीनेस, आप बार बार उस इंसान के पास जाते हो कि नहीं लेट मी रीच आउट, बिकॉज दैट पर्सन वॉज योर सेफ स्पेस, योर कंफर्ट जोन. नॉट इवन सेफ स्पेस बट अ कंफर्ट जोन. तो आप बार बार जाना चाहते हो. तो डिजिटली डिटॉक्स करना ज़रूरी है, which is why no contact rule is very, very, very important. You completely get off contact. That's how you will progress. And third is to sit with yourself and focus on your grass. हाँ. Because grass is not greener on the other side, it's greener on the side where you water it. So you've got to water yourself. Do things that make you feel fulfilled. It's going to be difficult, but do things that pick you up. तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है. मतलब आप क्या करते हो, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट कर देते हो, एज अपोज टू पड़े रहो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके उसको देखते जाओ रो. एंड नो प्रॉब्लम, यू हैव योर ओन टाइम, बट उसके साथ ये भी करो जिससे आपको अच्छा लग रहा है. अच्छा ठीक है, यू नो व्हाट, इंडिपेंडेंटली आज मैंने अब से वर्कआउट शुरू कर दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है. Let's understand exercise not only has physical benefit but also mental benefits. It releases endorphins Of in your body. course. Yeah. And by the way, as per science, do you know that whenever you're contracting your muscles through your workout, your exercise, it basically releases certain protein in your muscles, in your body as well. And while that happens, it's releasing certain molecules. It's called hope molecules. Oh. Which in short makes you resilient to fight depression, anxiety, and all the mental health problems. Oh, nice. People don't realize इसके अंदर साइंस भी है. Sure. इसीलिए आप वर्कआउट करते हो, आप अच्छा लगता है. क्यों? Because it releases hope molecules. Hmm. And those molecules basically help you in fighting and being resilient towards in the face of depression, anxiety, and mental health. अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो मोस्टली मैंने देखा है बहुत लोग जो हैं वो ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं. Yes. एक बहुत ही रीसेंट केस है.
अतुल सुभाष का, you must have heard, he committed suicide. Yeah. तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये मर्दों को मोस्टली इस प्रोसेस से क्यों गुजरना पड़ता है? क्यों सबसे ज़्यादा मर्द जो हैं वो सुसाइड करते हैं? क्योंकि समवेयर एंड आई बी वेरी सैडेंड टू से दिस, बहुत बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक ये वोक कल्चर में वी आर नॉट यूजिंग फेमिनिज्म इन अ राइट वे, मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज कर रहे हैं. Me being a female, I know how things work. Yeah. Feminism is not about putting men down. Correct. Feminism is about saying you are valuable, so am I. Yeah. Right? It's not about having a lopsided independence. कि अच्छा मर्द है तो उनको सारी privileges मिले, औरतों को घर पे रहना, taking care of the house. I think today things have changed, Yeah. right? And to be very honest, शक्ति मैं आपसे बताऊं तो कहीं ना कहीं we do still have problems even in a modern society. Men somewhere do have this sense of narcissism. कि अच्छा, I'm the man. But the moment when you realize that male and females, they both have their own identities and they both need to value each other, then I think we don't have to like ये feminism का नारा लगाने की जरूरत नहीं है. I know there are going to be a lot of like backlash, but feminism today has taken a very different turn. कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मतलब I don't care about men. Men are toxic, men are this or men are that. No. Men are dogs. Yeah. ऐसे ऐसे टर्म्स दे दिए हमको। And this is not right and I feel really bad. Yeah. And somewhere I am an advocate for men's mental health as well, where I want to make sure that men are taken care of. See, a lot of times men also they have to कहीं ना कहीं उनको ना वो एक ब्रेव फ्रेंड दिखाना पड़ता है. Right. वो वल्नरेबिलिटीज नहीं दिखा सकते. क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सेफ स्पेस उनको नहीं दिया है. एक बिलीफ सिस्टम दिया है हमने उनको कि उनको दिया कि नहीं, आपको रफ ही बनना है, आपको एक टफ कुकी बनना है, आप रो नहीं सकते। आप रो नहीं सकते. मर्द- क्यों नहीं? हम्म, आप ऑफ कोर्स कर सकते हो. एंड उसके लिए आई थिंक बहुत सारी जिम्मेदारी औरतों की भी होती है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट फॉर द मेन इन एंड अराउंड यू yeah, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर देम. right. उनको ओपन अप होने दो, उनकी वल्नरेबिलिटीज बताने दो, अलाउ देम टू बी सेंसिटिव. आज मेन सेंसिटिव नहीं हो पाते. True. तो क्योंकि वो एक स्टिग्मा है ना कि मर्दों को अलाउड ही नहीं है सेंसिटिव होना. बट आई एम हैप्पी अबाउट हाउ टुडे men are opening up about their vulnerabilities. Yeah. I know men in and around me, or they're open about their vulnerabilities, and I'm happy about it. And I think हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा बात करना ज़रूरी है. विद अतुल्स केस, कहीं ना कहीं उसको वो सेफ स्पेस दिया ही नहीं था. हमारी वो पेट्रिया की कल्चर ही ऐसी है. नहीं, आदमियों को बोलो बहुत टफ रहे, बट देर अलाउ देम टू. एंड आई थिंक हमारी जो लीगल सिस्टम भी है वो लाइक कहीं ना कहीं वो फेमिनिज्म को ज्यादा सपोर्ट भी करती है. वी डोंट हैव दैट इनफ स्पेस फॉर मेन. अगेन ये दोनों ही साइड है. इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. वी डू हैव मेन हु आर रियली टॉक्सिक, बट आई एम नॉट सेइंग ऑल मेन आर Yes. टॉक्सिक. Yes. इफ इवन इन एंड अराउंड आई डू सी. एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं. बहुत बार मर्दों को ऐसे भी लगता है कि मैं थोड़ा आवाज उठा के बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली शील सबसाइड. दैट्स ऑल्सो अ वे to kind of shut the woman Right. or women in the house. तो कहीं ना कहीं वो भी हम देखते हैं, बट एड्रेस कैसे क्यों उनको करना पड़ रहा है, राइट? सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस की जरूरत है कि यू नो व्हाट, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसमें कहते हैं कि आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, विच मीन्स ये नार्सिसिज्म है कि कहीं पे मैं ठीक हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ, बट तुम सही नहीं हो, तुमको ये चेंज करने की जरूरत है. देयर इज अनदर इन. फिर दूसरा है इसमें आई एम नॉट ओके यू आर ओके, विच मीन्स कि मेरी सेल्फ एस्टीम लो है, बट तुम सही हो, तुम सही हो, तुम ठीक हो. पर ये थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जरूरी है इसमें, दैट आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके. एंड ये इन टूडेज वोक कल्चर वी नीड टू हैव दिस कि मैं you as a man, as a male, you're fine and so am I. You're valuable and so am I a valuable asset. I think ये लाना जरूरी है. But feminism को हमने ऐसा बना दिया, we're bashing men, we're putting men down. And कहीं ना कहीं वो judiciary system भी हमारा ऐसे चल रहा है. We don't have enough, I think, laws for men. Right. And I think
कहीं ना वन कहीं साइडेड है, सब वन साइडेड। वन साइडेड लॉप साइडेड है, और कहीं ना कहीं वो ट्रू भी क्योंकि हुआ है लोगों के साथ। True. बट आई थिंक वी नीड टू थोड़ा सा एक Balance ऐसा भी जरूर। सिस्टम डालना जरूरी है जो ज्यादा पेनिट्रेबल नहीं है, हाँ, वो जरूरी है। राइट। तो आई एम वेरी सैडेंड टू नो कि हाउ थिंग्स हैव हैपेंड एंड वी आर सीइंग हाई राइज इन सुसाइड केसेस इन मेन या कंपेयर्ड टू वुमेन, हम्म एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस हम्म। कि उनको बहुत टफ कुकी। तो आई थिंक सबसे पहला काम है अपने घर के आसपास के दोस्तों को, मर्दों को अलाउ करो ना वल्नरेबल होने के लिए। ट्रू। जस्ट लेट देम स्पीक, या लेट देम से व्हाट दे आर फीलिंग। राइट। उनको बोला जा रहा है कि काम करो जाकर के, तुमको कमाना ही है। अगर तुम भी कमा रहे हो एज अ फीमेल, ओके, गिव दैट सेफ स्पेस टू द मैन सेइंग लिसन, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, आई एम देयर। हम्म If you want to take a break, take, I'm there. Yeah. Maybe शायद I'll take care of the time frame or whatever. Yeah. तुमको जब तक वक्त लेना है लो, no problem, मैं हूँ, I'm taking care. वो नहीं हो रहा। तो I think this is very important in today's time and space. What advice would you like to give to Gen Zs about love and relationships? There are many, but I think Topmost. know what your relationship goals are. क्या जैसे होने चाहिए, आइडियली क्या होने चाहिए? जैसे रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, हम्म आपको पता ही नहीं कि आपको खुद को क्या चाहिए, राइट। राइट? हम्म जैसे बहुत बार ऐसे भी होता है कि आज के जेनजीज ना, बिकॉज कि वो खुद की आइडेंटिटी से जूझ रहे हैं, कि उनको खुद को नहीं पता कि कहीं ना कहीं क्या मैं कमिट करने तैयार हूं कि नहीं। पहले सामने वाले से पूछो उसको सिर्फ फ्लिंग चाहिए या उसको रिलेशनशिप चाहिए। कोई बताता थोड़ी ना है। ऑफ कोर्स नहीं, कम्युनिकेट करते हो तो सब बताते हैं। तो आज की तारीख में आप मतलब यू जस्ट गेट इनटू इट। Yeah. क्या अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। दे- ये गो विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट इज इट्स अ देखा फसाद। जाए सिचुएशनशिप। ऑफ कोर्स, Okay. जहाँ पे यू बोथ एक्ट लाइक अ रिलेशनशिप बट यू नो इट्स वेरी सिचुएशनल। So this whole generation of Gen Zs are basically commitment phobic. ऑफ कोर्स, अच्छा। बिग टाइम कमिटमेंट फोबिया बहुत तरीके से आ रहा है आज के तारीख में। बहुत बार लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि अगर मैं कमिट कर लूंगा तो मेरी वो सेंस ऑफ फ्रीडम चली जाएगी, मेरी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, आई विल हैव टू बी इन अ सर्टेन वे। और इसलिए शायद ये लोग शादी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कहीं मैंने होर्डिंग्स देखी हुई कि भाई 90s किड्स अभी तो शादी कर लो। हाँ, ऑफ कोर्स आई एग्री टू दैट, Yeah. एंड इट्स सरप्राइजिंग क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं। एंड ये हमने जो अभी बात की थी, दिस इज बिकॉज बहुत बार लोगों को ये लग रहा है कि मेरे पास आज के तारीख में इट्स अ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कि अच्छा मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, व्हाट इफ इससे और भी कोई बेहतर मिल गई तो मैं इसको कमिट नहीं करना चाह रहा, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाह रहा। Problem of plenty. प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है। क्योंकि एंड इसीलिए लोग बिकॉज दे हैव देयर बैक डोर ओपन कि नहीं, यू नो व्हाट, मैं कमिट नहीं करूंगा ना तो मैं हमेशा बता तो सकता कि देख मैंने तो कमिट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आई विल नॉट कमिट, सो आई कैन ऑलवेज बैक आउट। Right. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे लोग कमिटमेंट क्यों नहीं करे, बहुत रीजन है। सबसे पहला क्योंकि हम आज के तारीख में आसपास बहुत सारे, जैसे लेट्स सपोज मैंने डिसफंक्शन फैमिली देख ली जहाँ पे आई हैव सीन, लेट्स से माय पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड और आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हैव बीन सेपरेटेड और उनके ब्रेकअप्स हुए जा रहे हैं आसपास। तो मुझे लगा कि यार रिलेशनशिप नाम की चीज़ ही नहीं है आजकल, लोग मतलब हर जगह ब्रेकअप ही हो रहे हैं, तो इट्स बेटर कि मैं कमिट ही ना करूँ। तो हम कहाँ से सीख रहे, हमारा सैंपल साइज क्या है, हमारा सैंपल साइज ये सब है। Right. तो अगर आपने एक डिसफंक्शनल फैमिली देखा है तो आप कमिट नहीं करना चाहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसी अगर मैरिज ये होता तो आई डोंट वांट, Yeah. राइट? इफ यू सी दैट योर पेरेंट्स हैव बीन फाइटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यू लाइक इतना टॉक्सिक होता है, आई डोंट वांट। इसलिए लोग शायद शादी भी नहीं करना चाहते आजकल कर- बिकॉज वो देखते हैं कि शादियां आजकल टिक नहीं रही हैं, कि 2-2 साल में डिवोर्सेस हो रहे हैं लोगों के। 100%। पर लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप, जब तक आपके रिलेशनशिप में कोई भी डील ब्रेकिंग प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, रिलेशनशिप इज मोर लाइक अ डेली वर्क। जैसे मैं आप सिंपल कहूँ, आपका एक बैंक अकाउंट है, अगर बैंक अकाउंट में 2 पार्टनर्स हैं, राइट? अब बिकॉज 2 लोग हैं हु हैव अ जॉइंट अकाउंट, अब ये दोनों कॉन्स्टेंटली विड्रॉ ही कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब आपका बैंक अकाउंट खाली तो हो जाएगा। और यही चीज वो दोनों इंसान कॉन्स्टेंटली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एट वन पॉइंट इट्स गोना ओवरफ्लो, ट्रू। राइट? Hmm. रिलेशनशिप सिमिलर तरीका है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर दोनों ही पार्टनर ये सोच रहे हैं कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट मोर, हाउ कैन आई पुट मोर, राइट?
तो वो ओवरफ्लो तो होगा ना, ओवरफ्लोइंग विथ लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, वार्मथ, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ दैट। बट वो चीज़ नहीं है लोगों में। But how do you come to know whether the love is real or not? Because when you are in it, you feel हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इसको या प्यार करती हूँ. But when you are out of it, there's a whole different perspective. But you know why? हाँ. Because that love was from your side. There's a saying, there's a Turkish saying, जहाँ पे होता है कि whenever you love someone, you love them twice. How? क्योंकि जब पहली बार किसी को I love you बोलते हो या किसी को बोल दो that I really love you, okay? And you start to love somebody, आप अभी भी superficial level पे प्यार कर रहे हो, अच्छा. right? After a moment, after some time, जब आपके वो rose tinted glasses निकल जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब उस इंसान की रियलिटी दिख रही है, उनके क्वर्क्स दिख रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे बिहेवियर ट्रेट दिख रहे हैं, उनके ऐसे आप इरिटेट हो रहे हो उनके बिहेवियर से या कोई ऐसे Disrespect. चॉइसेस से या जो भी उनका जो एक बिहेवियर है जो भी है Correct. या उनका एक सिंपल तरीका, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं, पर उनका जो एक तरीका है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, राइट? या आपको जो भी, जब आप उनकी रियल साइड देखोगे विदाउट ऑल द लेयर्स, Yeah. इफ यू स्टिल लव दैट पर्सन, that's true love. That's the actual time you love that person. क्योंकि कहीं ना कहीं you've actually separated that person from their behavior. तो अच्छी बात होगी अगर हम पहले ये सारी चीज़ें देख लें उसके बाद एक रिलेशनशिप में आए. Yes, I think जब आप किसी को देख रहे हो again, ये एक जैसे कहा ना, ये टू वे स्ट्रीट है. जैसे कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ हो तो अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज, Yeah. व्हाट देयर फ्लॉज और वट एवर देयर क्वर्क्स आर, कि अच्छा वो इंसान कैसे ऑपरेट करता है डेली लाइफ में, उसकी कोई ट्रॉमाज रही है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या है. एक इंसान को जब आप रेडिकली एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है उसके थोड़े थोड़े ये चीजें हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे वो वायलेंट है, अब्यूज करता है, तो समझ आता है यू आर नॉट सपोज टू बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. बट कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये डील ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, देन आपको समझना है कि आई हैव टू पुट दी एफर्ट. तो आज की जेनजीज को लगता है कि रिलेशनशिप एफर्टलेस होनी चाहिए. दैट शुडंट बी द केस. लेकिन हर बहुत सारे ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं जहाँ पे पार्टनर्स अब्यूजिव होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन फिर भी उनके पार्टनर्स जो उनके साथ ही रहते हैं, हाँ, छोड़ना नहीं चाहते उनको. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लो सेल्फ एस्टीम. अच्छा. तो जैसे वो पार्टनर अगर साथ में अभी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें. सबसे पहला कि लेट्स सपोज एज फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं कितने साल से उस इंसान के साथ हूँ. लेट्स सपोज कि 2 साल से आई हैव बीन विद दिस पर्सन एंड लेट्स सपोज दिस पर्सन इज वेरी अब्यूजिव इन नेचर, मारता है, पीटता है एंड यूजेस एक्सप्लेटिव्स, ठीक है, बट स्टिल आई एम विद दिस पर्सन. क्यों? मेंटली आई एम यूजिंग द समथिंग कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी. ये क्या होता ये हमारा माइंड का एक ट्रिक है. मुझे लगता है कि मैं 2 साल से इस इंसान के साथ हूँ, ये कभी ना कभी तो ये ठीक हो है? बदलेगा. जाएगा, कभी ना कभी तो. So you have fallen in love with a potential version of that person. एग्जैक्टली कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा, होगा. इतना अच्छा होगा और मुझे इस तरीके से प्यार करेगा तो कितना अच्छा होगा, सब कितना कुछ रोजी होगा. एग्जैक्टली. तो आप कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल को डेट कर रहे हो, बट आप जब आफ्टर अ वाइल आप पोटेंशियल को डेट करना बंद कर देते हो बिकॉज आपको लग रहा है कि अच्छा ये इंसान बदलने वाला नहीं. बदलने वाला नहीं है, बट स्टिल दिस इज बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट. आप उस इंसान से अटैच्ड हो, राइट? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस इंसान से इतनी अटैच्ड हूँ ना कि मैं वो छोड़ना नहीं चाहती. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है ऑफ कोर्स ना? इट्स नॉट कहीं ना कहीं, इट्स एन एडिक्शन. एंड अटैचमेंट हमारी बचपन से आती है, हमारे अटैचमेंट की स्टाइल्स होती है अलग अलग, राइट? एंड वो अटैचमेंट की स्टाइल डिपेंड करता है कि हमारे जो प्राइमरी केयरगिवर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमको कैसे प्यार किया है. सो देयर आर 3 अटैचमेंट स्टाइल्स. अच्छा. नंबर 1 कि लेट्स सपोज एक बच्चा रो रहा है एंड उस मोमेंट पे बच्चा क्यों रोता है? अटेंशन चाहिए या खाना चाहिए, व्हाटएवर दैट कुड बी. तो बिकॉज लेट्स सपोज माँ काम कर रही है एंड बच्चा रो रहा है, तो वो मॉम कहेगी कि मैं थोड़ी देर के बाद उसको एड्रेस करूंगी, लेट हिम क्राई, मैं ये काम खत्म करूंगी फिर आई एड्रेस द चाइल्ड. तो द चाइल्ड इज क्राइंग जोर जोर से कि नहीं मुझे खाना चाहिए या अटेंशन चाहिए. अब वो रोने धोने के बाद वो मम्मी जाती है उसको एड्रेस करती है. तो द चाइल्ड लर्न्स टू और फॉर्म्स अ बिलीफ कि मुझे बहुत करना पड़ेगा टू गेट समवन्स अटेंशन. मुझे रोना है, मुझे उसको बहुत ऐसे चिल्लाना है, मुझे उससे अटेंशन कैसे, मुझे कुछ तो करना है टू गेट द अटेंशन. ये सब करने के बाद अटेंशन मिलेगा मुझे. एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा मतलब. एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा. आई हैव टू डू अ लॉट, हम्म. राइट? उसे कहते हैं एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल. अच्छा.
तो मैं बहुत एंग्शियस, इसलिए बहुत लोग पता है ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो भी दे वांट टू डू एक्स्ट्रा, कि नहीं मैं अगर ज्यादा करूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन में वो चीज देखी है। सेकंड, बच्चा सेम सिचुएशन, बच्चा रो रहा है, राइट, बट मम्मी सोचती है कि नहीं इसका रोज का काम है रोना, छोड़ो यार चुप अपने आप चुप हो जाएगा, राइट। तो बच्चा सोचता है कि तुम कितना भी रो लो कोई तुमको रेस्क्यू करने नहीं आएगा। सो देन दे लर्न टू बिल्ड वॉल्स अच्छा, एंड दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंट अटैचमेंट, ओके, जहाँ पे आप जल्दी से लोगों को कमिट नहीं करना चाह रहे। आपको लगता है लोग ना, क्यों? क्योंकि हम प्यार की परिभाषा सीखते हैं अपने प्राइमरी केयरगिवर से। क्यों? वो जैसे हमको प्यार करते हैं हम सोचते हैं ऐसे ही प्यार होता है। तो वो हम अटैचमेंट स्टाइल हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स में भी लाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या होता है अननोइंगली, अननोइंगली, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं हम प्राइमरी केयरगिवर से सीखते हैं, राइट, हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे हो जाता है कि तुम कितना भी चिल्ला लो, चीख लो, किसी को ज्यादा प्यार दिखा लो, कोई तुमको रेस्क्यू करने नहीं आने वाला है, कोई प्यार नहीं दिखाने वाला। उससे अच्छा तुम खुद को ही प्यार दो एंड अपने इर्द गिर्द एक वॉल बना लो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कौन सा सही तरीके का प्यार होगा बचपन में माँ के हम्म। पास से एक बच्चे के लिए, जो उसकी परवरिश सही होगी और उसके उसके जो थॉट प्रोसेस होगा एकदम सही होगा। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हाँ, जो थर्ड पॉइंट बता रहा है, एंग्शियस, सो आप अवॉइडेंट हो गए। अवॉइडेंट जो लोग होते हैं ना वो अडल्ट रिलेशनशिप में बहुत बार जैसे झगड़े हो गए तो वो अवॉइड करके चले जाते हैं, उनको फेस ही नहीं करना, राइट, राइट, घोस्ट करते हैं। और दूसरी चीज ऐसे हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में जल्दी आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कोई प्यार, जब माँ बाप ने ही इतना ढंग से प्यार नहीं दिया या अटेंशन नहीं दी तो बड़े होके कौन ही देने वाला है। सो दे लाइक डिस्टेंस और दे लाइक टू लव एट वन आर्म्स लेंथ। सो द थर्ड सेम चीज, बिफोर द चाइल्ड बिगिंस टू क्राई और ही वांट्स अटेंशन, टाइमली अटेंशन मिल जाता है, टाइमली एड्रेस किया जाता है कि अच्छा ठीक है, जैसे वो रोना शुरू किया, बैठ गई मम्मी, अच्छा व्हाट इज इट, कुछ चाहिए, क्यों इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, क्या हो गया। तो जब आपकी नीड्स टाइमली मेट होती है, आपको सही तरीके पे सही टाइम पे एडजस्ट किया जाता है, आपकी वल्नरेबिलिटीज को आपको सीन और हर्ड फील करवाया जाता है एज अ चाइल्ड, तो आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है आपका। अच्छा, आप इनसिक्योर नहीं होते हो, आपको ऐसे नहीं लगता कि मुझे कांस्टेंट सेफ्टी चाहिए रिलेशनशिप में, आपको पता है आप सेफ्टी नेट है आपके रिलेशनशिप में राइट, कहीं ना कहीं। राइट, तो वो होता है सही तरीका। तो एज अ पेरेंट इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप आपके बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करो ताकि वो ओपन अप होके बात करना चाहे। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में सबसे बड़ा स्टिग्मा ये है कि पेरेंट्स ओपन स्पेस रख ही नहीं रहे हैं, या, तो बच्चे आके कहेंगे कैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, विच इज वी ऑल्सो सी लॉट ऑफ जेंजीज कमिटिंग सुइसाइड, क्योंकि उनको लगता ही नहीं, वो यही कहते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। वाई? बिकॉज पेरेंट्स थिंक कि हमारे टाइम में, हमारे जमाने में जो प्रॉब्लम्स है आज वही है। पेरेंट्स को ये नहीं समझता कि आपके बच्चे को अगर नाइट पार्टी के लिए जाना है, इट्स आउट ऑफ फोमो, इट्स बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। करेक्ट, सो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कि आज का जो सोशल का तरीका है या जो भी, इट्स डिफरेंट। या, आप उनको कंप्लीटली इन सब चीजों से दूर रख के आप अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाओगे। ट्राई एंड सिट with your kid या, and ask them, okay ठीक है क्या हुआ, here are some of the measures and boundaries you need to keep। आप उनको अलाव करो कोई चीजें, बट ऑल्सो बाउंड्रीज के साथ, अच्छा these are the boundaries that you have to adhere to, right। ये होता है सिक्योर अटैचमेंट, जहाँ पे आप उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट तो कर ही रहे हो, प्लस एट द सेम टाइम उस इंसान को भी समझ आ रहा है कि अच्छा यू नो व्हाट, माय पेरेंट्स रियली केयर फॉर मी, क्योंकि जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है वो मेरे लिए फ्रेंड्स हैं, मैं उनके पास जा सकता हूँ, क्योंकि वो नॉन जजमेंटल है, राइट। वो जज नहीं कर रहे मुझे कि ओ मुझे नाइट आउट के लिए क्यों जाना है, वो मुझे जज नहीं कर रहे कि अरे ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, चुपचाप सो जाओ जाके। वो नहीं है, दे अंडरस्टैंड, बिकॉज जब पेरेंट्स समझना शुरू करते कि आज की प्रॉब्लम्स आर फंडामेंटली डिफरेंट या। देन योर प्रॉब्लम्स। लैंडलाइन के ज़माने वालों को एआई के साथ मैच करना है आज की तारीख एग्जैक्टली, but we are very different। में। या, तो आई एम नॉट सेइंग कि any problem is less than the other राइट, और any issue is lesser in degree। दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। आई एम सेइंग पहले की तारीख में पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम एक अपनी अलग होती थी, दे यूज्ड टू स्ट्रगल फॉर अ लिविंग। या,
आज के जेंजीज को लिविंग के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, आज का है। आज की प्रॉब्लम अलग है। टुडे वी आर फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। पहले आइडेंटिटी नाम की चीज़ें क्या होता था कि जैसे माँ बाप ने कहा कि तुम ये हो, तुमको डॉक्टर, इंजीनियर, तुमको ये बनना है, खत्म हो गई बात। आज बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ plenty of options Correct. and because we are allowing ourselves to identify ourselves कि अच्छा मुझे ये जो मेन स्ट्रीम चीज़ है ना, इंजीनियरिंग या ये वो, मुझे वो नहीं करना। मुझे करना है, मुझे आर्ट में घुसना है, या मुझे पेंटिंग करना है, या मुझे सिर्फ लेट्स से मुझे सिंगर बनना है, व्हाटएवर। तो नाउ टुडे पीपल आर अलाउइंग कि अच्छा यू नो व्हाट, एक्सप्लोर ऑप्शंस। आई एम ऑल्सो सीइंग, तो कहीं ना कहीं बिकॉज वी ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, वो आइडेंटिटी में हम इतने फंसे कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हु आई एम एज अ पर्सन, देयर इज अ डेंट इन योर सेल्फ एस्टीम। बिकॉज एज अ डेंट इन योर सेल्फ एस्टीम ये रिलेशनशिप पे हैम्पर कर रहा है कि रिलेशनशिप सही नहीं है, टॉक्सिक है, फिर भी वी आर स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। सो वी आर लिविंग इन अ स्पेस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस टुडे। We don't know who we are. And for that, the only way to deal with it is to sit with yourself. Ask yourself, what really makes me feel alive? सोसाइटी कहेगी कि ये 5-6 चीज़ें करो, नहीं, अगर मुझे वो मेन स्ट्रीम नहीं सही लगता है, कोई बात नहीं। अगर मुझे लगता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ या मैं ओलंपिक्स में बहुत अच्छी हूँ, I'll explore that. I know कि मैं मेरी स्ट्रेंथ्स यूटिलाइज करूंगी सही जगह पे, एज अपोज टू बिकॉज पेरेंट्स चाहते थे मैं सीए बनूं, मैं सीए बन गई, बट आई डोंट लाइक numbers, mathematics, let's say. It's not about liking, it's about I don't understand. It's difficult for me. Because that's the case, तो आप चला तो लिए, but there will come a midlife crisis. Yeah. कि अब तो midlife आ गई, 34-40 में पहुंचे एंड मजा नहीं आ रहा है लाइफ में। तब सडनली आप उस क्राइसिस में आ गए कि अब मैं क्या करूं, आप तो समझ नहीं आ रही, या फिर इसी लाइन में चलते रहो रो रो के एंड पैसे बना लो ताकि जल्दी रिटायर हो सको, या सडनली यू हैव कि मैं करियर कैसे चेंज करूं। सो इट्स अ वेरी मल्टी लेयर्ड चैलेंज दैट वी आर फेसिंग टुडे, एंड जेनजीज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी इश्यूज। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जेनजी जनरेशन है ये सबसे ज्यादा स्क्रूड अप जनरेशन है सारी जनरेशंस में आई से? एग्री, हाँ? आई एग्री, एंड आई थिंक सोशल मीडिया, हाँ, कंपैरिजन, हाँ, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बहुत है, एंड अ लॉट हैज टू डू विद सोशल मीडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर लेट्स सपोज सोशल मीडिया नहीं होता, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ आजकल, ओह इन्फ्लुएंसर्स इतना कमा रहे हैं, ये कर सकते हैं, तो मैं भी डालती हूँ, मैं भी करती हूँ, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं इन सोशल मीडिया पे अपना काम बना रहे हैं, मुझे भी वही करना है। तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, विच इज वाई जेंसीज आर रियली मेस्ड अप। तो उनको समझ नहीं आ रहा है, एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द आइडेंटिटी। अच्छा, जो रिश्ते होते हैं मैंने देखा है कई वक्त तक सही चलते हैं और उसके बाद कोई भी एक पार्टनर दूसरे को रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है और उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर भी वो लोग उस रिश्ते में रहते हैं और टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विच टेक्स अस मतलब बैक आप टू किसी को द, प्यार करते हो लेकिन आप उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे हो रहा है कि आजकल रिलेशनशिप में सबसे पहले आप ये सोचते हो व्हाट इज इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसके अंदर। हम सब ना बहुत ज्यादा पर्सनल कॉन्सेप्ट में है कि मतलब पर्सनल बेनिफिट वाले कॉन्सेप्ट में कि मेरे लिए ये कितना बेनिफिशियल है, क्या ये रिलेशनशिप मुझे अच्छा महसूस करा रहा है आज, नहीं करा रहा है, तो यू नो व्हाट, आई विल टेक दिस अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड, राइट। प्रॉब्लम इज कि हम खुद ब खुद हम सामने वाले की सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेसिंग टुडे इज वी लुकिंग एट आवर पार्टनर्स नेगेटिव साइड्स एज अपोज टू द पॉजिटिव वंस। जैसे मैंने कहा, अगर आप उनकी नेगेटिव साइड्स बहुत फंडामेंटल नहीं है, जैसे वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे वो आपको लोगों के सामने आपको आपकी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, नीचा नहीं दिखा। नीचा नहीं दिखा रहे हैं, या आपको कोई
एक सेंस ऑफ फ्रीडम या ऑटोनॉमी नहीं है, आप हम्म, पे ओवर पावर कर रहे, डोमिनेंस है, ये सारी अगर चीज़ें नहीं है, तो आपको कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट? आई नो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम कि अगर आपका पार्टनर आपको सीन, हर्ड महसूस नहीं करवा रहा है। जैसे लेट्स सपोज़ आपका पार्टनर आपको कुछ बोलना चाह रहा है, कि आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू टुडे, बट यू आर लाइक, व्हाट, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। तुरंत उस इंसान को इग्नोर्ड महसूस हो रहा है। दैट इज़ also one type of an abuse. It's an emotional abuse. oh, So today we're seeing more of emotional abuse compared to the physical abuse. This is how we're taking each other for granted. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझो, एंड लोग इमोशनल नीड्स को नहीं समझ पा रहा है कि अच्छा ठीक है, एट दिस पॉइंट जैसे men are driven by logic, women are driven by emotions. This is a basic fundamental fact. hmm, Okay, a lot of times जब भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम में men यूजुअली वांट्स टू हैव लॉजिक, कि अच्छा लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि अरे तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये इसके पीछे लॉजिक है, बट एट दैट गिवन मोमेंट women just want to make you understand ये मेरा इमोशन है। तो द वे टू रिजॉल्व एनीथिंग इज, सबसे पहले समझो कि करंटली कितना भी उस प्रॉब्लम में लॉजिक आप समझाना चाहो, पहले उसकी इमोशंस को एड्रेस करो कि अच्छा ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा ठीक है, वंस यू थिंक कि अच्छा फीमेल काउंटर पार्ट को समझ, उसकी इमोशंस को आप समझ लिए, फिर उसको लॉजिक समझाओ, तब वो कहेगी कि अच्छा मेरे इमोशंस एड्रेस हो गए, अब लॉजिक बताओ क्या है, hmm. राइट? तब मैटर सॉल्व हो सकता है। मैटर, आप क्या कर रहे हो पता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक दोनों पार्टनर को समझना जरूरी है। जैसे मेल्स को समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं बिकॉज फीमेल्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस, पहले उनकी इमोशंस को एड्रेस कर लो कि उसको क्यों क्या महसूस हो रहा है, दिस इज गुड फिर आप फॉर मैन, या या लाइक आप उसके बाद आप लॉजिक समझाओ, वर्सेस वेयरएज आप फॉर फीमेल्स, अगर आपको लगता है कि आप समझ लो कि मेल्स वो लॉजिक ड्रिवन होते हैं बहुत बार, एंड आई एम नॉट, मैं ऐसे कंप्लीटली ऐसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर रही हूँ, मैन आर ऑल्सो ड्रिवन बाय इमोशंस, क्योंकि हम ट्रेन ही ऐसे हुए कि हम लॉजिक पहले रखेंगे, या या राइट? क्योंकि मेन दे ऑपरेट अ लॉट फ्रॉम द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज बेसिकली which takes care of your decision, your logic, all of that. Women, they are more operated by the amygdala, which is a part of the brain that processes emotions. ओके, तो जब ये दो, जो मेल्स और फीमेल्स ये समझ जाए कि आप इसकी इमोशंस को एड्रेस करो और फीमेल्स आप इसकी लॉजिक को एड्रेस करो, यू प्रीटी सॉर्टेड। राइट, तो विद अ लॉट ऑफ पीपल, कपल्स, जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि एक टाइम के बाद आप एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इज एन एवरीडे वर्क। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, नहाते हो, आप रोज चीजें करते हो, राइट? आप बैठते हो, आपको चाय बड़ी पसंद है, आप रोज बैठते हो चाय के साथ, वैसे आप रिलेशनशिप के साथ, आपके पार्टनर के साथ क्यों नहीं बैठते हैं कि अच्छा ठीक है, आर यू फाइन? कई बार वी वेक अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, राइट? कि अच्छा आज उठ के अच्छा महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है बट अच्छा महसूस नहीं हो रहा, या तो क्या आप सुबह उठ के भी पूछते हो क्या कि अच्छा आर यू फाइन? थोड़ी सी वो पार्टनर में चेंज नजर आ रही है कि आज ये ज्यादा बबली तो नहीं लग रही, क्या हो गया? या डू यू आस्क हर और यू आस्क हिम? नो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एवरी सिंगल डे सिट एंड मेक योर पार्टनर फील सीन एंड हर्ड। ये हम नहीं करते, हमें लगता है कि ये घर की मुर्गी है, कहाँ ही जाएगी, इसलिए ग्रांटेड लेता है, इसीलिए take it कहते for granted. हैं, एंड इट्स ऑन बोथ द साइड। जैसे बहुत बार ये भी लगता है कि यार ये तो घर का ही आदमी है, कहाँ ही जाएगा, Yeah, राइट? yeah, तो ज़रूरी है एक दूसरे की इमोशंस को एड्रेस करना, एक दूसरे की फीलिंग्स और लॉजिक को एड्रेस करना, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये कहीं जाने वाले ही नहीं है। बट अगर हम रोज हर दिन हम रिलेशनशिप को इस तरीके से लेते हो कि व्हाट इफ दिस इज द लास्ट डे दैट आई हैव विद दिस पर्सन, yeah, तो आप हर दिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे। yeah, एक सिंपल लॉजिक है, आप ये सोचो कि व्हाट कैन आई डू टुडे टू मेक माय पार्टनर फील गुड और टू मेक माई रिलेशनशिप ब्लूम। सिंपल। अगर आपने ये किया, योर रिलेशनशिप, यू विल नेवर टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, यू विल बिकम ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड। टुडे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्यार नहीं है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होना बंद कर दिया है। hmm,
And I think you should always listen to your gut also. Your gut will always tell you कि आप एक सही रिश्ते में हो कि नहीं, Yes. या फिर आपका ये रिश्ता जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलेगा कि नहीं, whether this relationship is for keeps or not. Yes. So your gut will always tell you. Yeah. कहीं ना कहीं आपको जरा सा भी मिसमैच लग रहा है आपके इमोशन में, आपका गट आपको बता देगा, और अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी तो यू आर इन फॉर अ वेरी 100%. डीप कुआं, यू नो. 100%. सो आई थिंक ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, टेल मी वन थिंग, कैन यू लव टू पीपल एट द सेम टाइम? No. So you can't love two people at the same time because आप पहले जिस इंसान से प्यार कर रहे हो, right? आप दूसरे इंसान को प्यार कर रहे हो because you see there's some lack in the first person, right? तो आप आपकी इमोशनल या फिजिकल नीड्स को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए उस इंसान से प्यार कर रहे हो for the time being because there's some need attached to it. You can't love two people at one time. You can love only one person. The second person that you claim that you're loving is just fulfilling your needs right now. चाहे सपोजिटली relationship- देयर आर 10 नीड्स, है ना, इसमें से 5 जो नीड्स हैं वो एक पार्टनर फुलफिल कर रहा है, और जो 5 जो दूसरी नीड्स है वो दूसरा पार्टनर फुलफिल Yeah. कर रहा है. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों को प्यार प्यार करते हैं. करते हैं 100%. लेकिन एक व्यक्ति से हमें वो सारे 10 नीड्स तो प्राप्त नहीं होने वाले. कभी नहीं होंगे. अगेन आप लेट्स सपोज आप क्या नमक को बोल सकते हो आप मिर्च का काम करे? क्या मिर्च को बोल सकते हो नमक का काम करे? No. No, right? Expecting one person to satiate all your needs is nothing but an act of foolishness. ये एक मूर्खता ही होती है. तो इसलिए पीपल आस्क फॉर वैरायटी. 100%. They're like, you know what? मजा नहीं आ रहा है अब. Let me just जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ एक लंबे समय से हो, सडनली कोई इंसान के साथ आपकी बहुत एक अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई, वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्जेशन हुई, एंड नाउ यू फील शी इज वेरी गुड. तो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुए. व्हाई? बिकॉज सडनली आपकी पार्टनर के साथ वो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है, तो क्योंकि इस इंसान के साथ हुई एंड बिकॉज इंटेलेक्ट काइंड ऑफ ड्राइव्स यू, आप अट्रैक्ट हो गए. इंस्टेड अब फिगर आउट करो कि क्यों नहीं हो रही है. मे बी बिकॉज शी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद सर्टेन थिंग्स. मे बी बिकॉज देयर कम्स अ पॉइंट जब आप रोज बातें नहीं हो रही है. लेट्स सपोज आप हर दिन आप कुछ नया नया पढ़ रहे हो, राइट? वेयर इज योर पार्टनर हैज स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज शी माइट हैव अदर थिंग्स टू डू, right? Maybe you have a baby and she's taking care of the baby, so she does not have time to work on herself or her intellect or improve her knowledge, राइट. right? अब because in that phase you've chatted with somebody, you liked somebody. क्यों? क्योंकि उसके साथ intellectually stimulating conversation हुई, वो वॉइड फिल हो रहा है बेसिकली वहाँ पे. void feel हो रहा है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसके साथ अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट ड्राइव्स यू, आप बात करो ना पार्टनर के साथ कि यू नो व्हाट, आई थिंक हम पहले जो ये बातें पर कई बार पॉसिबल नहीं होता कि आप एक ही पार्टनर में आप इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस भी कर सको, स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशंस भी कर सको, और मस्ती मजाक भी कर सको. राइट? या तो वो एक स्पिरिचुअल टाइप के आप कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो, या तो पूछो हर एक चीज़ आपको एक पार्टनर में नहीं मिलेगी. तो Of course. कहीं ना कहीं तो आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर एक कहीं ना कहीं टेम्पटेशन होगा कि आप दूसरे बंदे के पास आप रुख कर लो. तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए और एक ही पार्टनर के साथ रहा जाए? सो सिंपल तरीका है, आपको ऐसे 50 लोग मिलेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगे, क्योंकि वो वॉइड तो फिल हो रही है, राइट? तो एक सही तरीका है कि हर एक इंसान को अपने पार्टनर थोड़ी बनाने की जरूरत है. दे कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, दे कैन बिकम योर फ्रेंड. यू डोंट नीड टू स्लीप विद देम. एग्जैक्टली. या आप किसी के साथ आप बात करो, मतलब अगर आपको लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, तो व्हाई नॉट जस्ट बिकम अ गुड फ्रेंड टू दिस पर्सन. राइट, दैट्स कि एवरी टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, और मे बी लेट्स सपोज आपने एक स्पिरिचुअल आर्टिकल पढ़ लिया जो आपको बहुत अच्छा लगा, राइट? अब वो आर्टिकल उनके साथ शेयर करो, हैव अ गुड चैट विद देम. ओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यू डोंट हैव टू गेट इंटिमेट विद दैट पर्सन, ट्रू. right? Just because you currently, and again, why do you get intimate? Because somewhere now things with your partners become very boring, which is why every single day you have to do something novel with your partner. If not every day, अब वीकली रिचुअल बनाना जरूरी है कि हर दिन मैं मेरे पार्टनर के साथ, ये मेरा रिचुअल है, एंड वीकली वी गो आउट ऑन अ डेट टू अ न्यू प्लेस, we explore, we do these things, or maybe we do some activities together, we go on a hike, we take a travel every month, ताकि we both rejuvenate. हम नॉवल चीजें करते हैं. रिलेशनशिप में नॉवेल्टी लाना जरूरी है. हम क्यों किसी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ नॉवेल्टी आ रही है वहां पे, स्पार्क कुछ खत्म हो नई जाता है चीजें- शुरुआत वाला. कुछ नई चीजें आई है अचानक से,
वही नई चीज़ें आपको आपके रिलेशनशिप में लानी है। व्हाई नॉट? बोथ ऑफ यू गो आउट एंड डू अ pottery class together. Why not? Enroll ourselves for a salsa class. Yeah. These things are important. ये नई-नई चीज़ें लाओ, कुछ नया लाओ। एंड जैसे आप नया लाओगे ना आपको रियलाइज़ होगा कि दैट दिस पर्सन इज़ नॉट जस्ट माय पार्टनर। शी एंड ही शी और ही इज़ आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। वी आर डूइंग न्यू थिंग्स टुगेदर। Yeah. हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? बाकी के जितने 10 लोग हैं जो आपको अलग-अलग तरीके से टेम्प्ट कर रहे हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। अच्छा, इस इंसान के साथ मैं इसकी बातें करता हूँ, इस इंसान के साथ इसकी बातें कर रहा हूँ, ये इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान आपका बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है, Hmm. विल यू गो एंड स्लीप विद दैट पर्सन? नो, No. इज अ गुड बिजनेस पार्टनर। Yeah. सिंपल एज दैट, Right. करेक्ट? दैट्स द पॉइंट। टेम्पटेशंस हर जगह होंगी एंड हर एक के लिए होंगी, फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स, एवरीबडी। बट उस टेम्पटेशन में आप बाउंड्री अगर ला रहे हो, देर इज नो प्रॉब्लम। The problem comes when you're going ahead with your temptation, when you're acting upon it. Ki nahi, you know what, today I feel like just going close to this person. If you acted upon it, then you've ruined it. But अगर आप act नहीं कर रहे हो, you're like, you know what, done and dusted. Let me address this. Let me figure out कि मेरे relationship में क्या suddenly क्या कमी आ गई है जिसकी वजह से मैं यहाँ attract हो रहा हूँ. Let me fill that up. Then things become better. Yeah. So I wanted to ask you, in your lifetime, can you fall in love multiple times? Fall in love, मतलब love का concept is very different. First of all, it's different for different people. For some people, love is about कि आपकी नीड्स कितनी फुलफिल हो रही है, where you feel कि अच्छा आप किसी से प्यार करना शुरू तो कर दिए, where you are like okay fine I love this person a lot, but you realize कि यार ये जम तो नहीं रहा, सही नहीं हो रहा है suddenly, पर आपको कोई और मिलता है, आपको लगता है कि अच्छा this person यू नो इज मीटिंग ऑल माई नीड्स, बट ये दूसरी नीड्स पूरी नहीं कर रहा है, तो सडनली आप विड्रॉ करते हो। तो देर आर चांसेस फॉर यू टू फॉल इन लव मल्टीपल टाइम्स, बट अगेन नॉट रियली। आई मीन आप उस इंसान को एक्चुअली प्यार कर रहे हो जिसको आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी एक उसको कंपार्टमेंट में डाल के आप उस इंसान से प्यार कर रहे हो। दैट्स एक्चुअली ट्रू लव। So when you talk about love, it can happen a couple of times, but not really that you can love a person, like love more than like 5, 7, 6 people, in your lifetime. So, दूसरों से प्यार करना इजी है, खुद से कैसे प्यार करें? By एक खुद को प्यार करने का एक तरीका कि खुद को रेडिकली एक्सेप्ट करो, पहली बात। क्योंकि हम ना बहुत बार सेल्फ स्क्रूटिनी में बहुत जाते हैं। हम अगर कुछ बोल दिए जो हमको नहीं बोलना है, तो हम फिर खुद को बैश करते बैठेंगे मेंटली, ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरे इसको ये क्यों नहीं बताया, इसको ये क्यों नहीं बोला। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत परफेक्ट रहेंगे, मुझे ये करना है। एंड जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे गए, कोई इंसान बहुत अच्छा लेट्स सपोज काम कर रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने आप को कंपेयर करोगे कि अच्छा यू नो व्हाट, ये कर रहा है मैं नहीं कर रहा। तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बैश कर रहे हो। तो आप जब कंपेयर नहीं करते, आप अपने आप को रेडिकली एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करना वो नहीं होता कि आपके जो फ्लॉज है आप उसको भी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना वो होता है जहाँ पे आपको पता है कि मैं एक्सेप्ट करके साथ में मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। Okay. मुझे पता है कि मेरे अंदर लेट्स से ये टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, Yeah. तो आई नो आई एम सपोज टू वर्क ऑन दोज ट्रेट्स वाइल बीइंग नाइस टू माई सेल्फ। Hmm. ये जरूरी है। तो खुद से प्यार करना है, कैसे करना है? बाय बिकमिंग ईजी विद योरसेल्फ कि अच्छा डोंट एक्सपेक्ट कि आप ओवरनाइट चेंज हो गए। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई लिमिटेशंस है, उस पे काम करना। व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन इट, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो वैसे। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि यू कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, Yeah. राइट? एंड यू ऑल्सो कांट कंपेयर एप्पल्स टू रॉटन एप्पल्स। Sure. यू कैन कंपेयर रेड एप्पल्स टू ग्रीन एप्पल्स। Yeah. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के आपकी अगर आप चैप्टर नंबर 1 पे और किसी के 10th चैप्टर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, एवरीवन्स जर्नी सो डिफरेंट। Yeah. तो आपको ये देखना है कि अच्छा मेरे खुद के पास्ट अकम्प्लिशमेंट्स क्या रहे हैं, मैं कितनी सारी चीजें ओवरकम कर रहा हूँ, मेरी लिमिटेशंस ओवरकम कर रहा हूँ। तो जब आप खुद के साथ थोड़े एम्पैथेटिक हो जाओगे, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लव योरसेल्फ। एक तो मैंने कई बार देखा है, जब मैं किसी को पूछता हूँ कि अरे तुम शादी नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, यू हैव एनी पार्टनर इन योर लाइफ, तो सब बोलते हैं कि आई एम फाइंडिंग द मिस्टर राइट और आई एम वेटिंग फॉर द राइट गर्ल।
सो एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये राइट गर्ल और मिस्टर राइट, और ये कौन सी दुकान में मिलते हैं? ये दुकान में तो नहीं मिलता, बट ये खुद की दुकान ठीक करने से मिलते हैं, दैट्स फॉर श्योर। तो मिस्टर राइट सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज सबसे बड़ा इम्पैक्ट मीडिया का है। अच्छा, We know that today because of the media we have, ओ मिस्टर परफेक्ट ऐसा होता है, कोई ऐसे घोड़े पे आएगा, ये करेगा एंड वो करेगा, हम मूवीज में देखते हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से रॉकी एंड रानी, ठीक है, उसमें बहुत सारे रियलिस्टिक पॉइंट्स दिखाए, बट कोई ये बताता है क्या कि अच्छा इसने शादी कर ली देन इट्स हैप्पीली एवर आफ्टर? इट्स नेवर लाइक दिस। When you marry someone, that's when the real struggle begins. Because you live under one roof with somebody, you understand someone's quirks, their flaws, their habits, everything. आप कितना उस इंसान के साथ एडजस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। तो मिस्टर राइट का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक इमेज है, लाइक दिस इज माई इमेज, कि अच्छा दिस इज हाउ आई वांट द पार्टनर टू बी, सारे बॉक्सेस टिक होंगे तब तब जाके ये तब जाके ये मिस्टर राइट होगा। या बट अगेन, जैसे इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पता है आपके लाइफ में एक सर्टेन सेट ऑफ नॉन नेगोशिएबल्स है कि ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, कि मुझे ये चीजें चाहिए पार्टनर में, राइट, एंड वो बेसिक नॉन नेगोशिएबल्स है, ऐसे नहीं कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग कोई चीज, दुनिया से अलग कोई चीज मांग रहे हो, बट अगर आपके बेसिक सेट ऑफ नॉन नेगोशिएबल्स है वो इंसान मैच कर रहा है, दैट पर्सन इज नॉन इज मिस्टर और मिस राइट। फिर उसमें आप सोचो कि इसमें हर एक क्वालिटी होनी चाहिए, देन आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट यू बिकमिंग द मिस्टर राइट फॉर दैट पर्सन, या दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक हमारा सराउंडिंग, जैसे अगर मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे रहे हैं एंड देव रियली अंडरस्टूड देमसेल्व्स, दैट्स हाउ इन्होंने अपनी रिलेशनशिप अच्छे से निभाई है, मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर राइट ही है। तो हमारी जो सोसाइटल एंड कल्चरल बैकग्राउंड है वो मैटर करती है। मीडिया हमको इन्फ्लुएंस कर रही है। हम बहुत बार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ओ लुक एट कपल्स हाउ व्हाट थिंग्स दे आर पुटिंग अप, यू डोंट नो उन्होंने अभी जो पिक्चर डाली हुई है उसके 2 मिनट पहले लड़ाई हो चुकी है। यू डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, राइट? या आप जो देख रहे हो वो ऊपरी से देख रहे हो, आइसबर्ग का ऊपर का भाग है ये, नीचे का भाग आपको नहीं पता। तो कई बार वे कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस, थिंकिंग दिस इज व्हाट इट हैज टू बी, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर राइट एंड मिस राइट। बट नो कि आप किसी को भी मिल रहे हो, अगर डील ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉन नेगोशिएबल्स मैच चोरी की रिस्पेक्ट है, वैल्यू करता है, सीन हर्ट फील महसूस कराता है, आपकी जो इमोशनल नीड्स को पूरी कर रहा है, एंड इज रिस्पेक्टफुल इन नेचर, राइट? अंडरस्टैंड्स वेयर यू कमिंग फ्रॉम, एंड आपके बेसिक फंडामेंटल्स जैसे कम्युनिकेशन सही है, एंड ये सारी चीजें हैं, तो आपको पता है कि यू कैन ऑलवेज वर्क आउट द अदर थिंग्स। हम्म, बाकी सब वर्केबल है, राइट, बाकी सब फिगर आउटेबल है। राइट। तो once you know this is the thing, that's what Mr. Right and Miss Right is. कैसे पता किया जाए कि ये हाई क्वालिटी मैन है या फिर ये हाई क्वालिटी वुमन है? I think it's a very simple way. If someone really respects you, honors you, accepts you for who you are, is a high quality person. ओके, Again, it completely depends. It's very subjective. Hmm. High quality, low quality नाम की बहुत अलग चीज होती है। जैसे आपके लिए कोई किसी की एक ट्रेट है कि वो इंसान लेट्स सपोज इज अ स्मोकर और अ ड्रिंकर, राइट? आपके लिए इट्स लो क्वालिटी quality. But let's suppose someone who likes to party, Yeah. someone who likes to do, have fun and drink and smoke and stuff. आपको अगर ऐसा कोई पार्टनर मिला जो नहीं करता, आपको कि यार ये क्या तरीका है? So it's True. very subjective. सब्जेक्टिव हो जाता है वो। It's very subjective. तो depends upon कि high quality is someone who respects you, honors you. These are the basic आपकी basic qualities. चीजें ही, and that's the main fundamental thing Yep. that really matters. What men don't understand about women. And I think we spoke about it, that women are emotionally driven creatures. So instead of thinking कि ये हमेशा रोती है, ड्रामा करती है, इसको रोना तुरंत आ जाता है, ये, and then we use a term called, oh, are you PMSing? Okay. तो understand कि वो नहीं भी करती होगी, तो भी उसके अंदर कितनी hormonal situations है, it's ever changing. Yeah. राइट? प्लीज अंडरस्टैंड कि उसके खुद के बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं कि समटाइम्स शी आल्सो डजंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग टू हर, Yeah. राइट? अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन फेजेस शी गोज थ्रू because of her hormonal situations, and because she is a very different creature.
एंड वेरी फेमिनिन इन नेचर, शी हैज सर्टेन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, अंडरस्टैंडिंग यार वो कर रही है, मे बी देयर आर सर्टेन नीड्स उसकी मिल नहीं रही है। करेक्ट। पूछो ना क्या हुआ? अच्छा अभी फिलहाल सडनली रोना आ रहा है, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? एड्रेस करो इशू को। एड्रेस करो इशू को। तो लोग वो नहीं कर रहे हैं। मोस्ट मेन दे रन अवे या कि मुझे पता है कि अभी मैं कहूंगा ना ये ऐसे हो गया कि मैं खुद की ग्रेव खोद रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 10 साल पुरानी चीजें उठा के ले आएगी। तो एड्रेस कर लो। अगर आप अभी एड्रेस कर रहे हो तो वो आगे की चीजें नहीं आएंगी। तो वो आई थिंक आई डोंट सी मेन डूइंग दैट मोर ऑफन। बट डू यू थिंक वुमेन हैव बिकम मोर कैलकुलेटिव नाउअडेज? मतलब इन जैसे व्हाट? जो पहले ज़माने का जो प्यार था, जो अंधा प्यार था, वो आज वैसा नहीं है, सेंसिबल हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से, या फिर अवेयरनेस कह लो, या फिर स्मार्टनेस कह लो। वो पहले देखते हैं कि भाई ये मेरा ख्याल रख सकता है कि नहीं, ये घर-बार देख सकता है कि नहीं, कोई भाग के जाएँगे कहाँ? एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव, या है ना? सो दे एंड हैव बिकम मोर कैलकुलेटिव। आई थिंक मोर देन कैलकुलेटिव, आई थिंक द राइट वर्ड वुड बी दे बिकम मोर सेल्फ अश्योर्ड। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। या जहाँ पे पहले क्या होता था, क्योंकि फीमेल्स जो होती थी क्योंकि घर पे कन्फाइंड थी, घर देखो बच्चे देखो। टुडे बिकॉज दे बिकम मल्टी टैलेंटेड, वो घर भी देख सकती है, काम भी कर सकती है, या बाहर काम भी कर सकती है। शी कैन अफोर्ड अ मेड एट होम या like that because she has understood her value. She wants someone who understands her value equally. In the end, that's what women want, someone to respect, value and make them feel heard and seen. That's that. जब वो आपको आके कहती है कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको ज्ञान मत दो, मे बी जस्ट लिसन, जस्ट हियर हर आउट, या हियर हर आस्किंग कि अच्छा ठीक है, ओके आई एम हियर, आई एम ऑल इयर्स, टेल मी क्या हुआ। तो these things are important. तो women instead of calculated they become self assured, but like I said ये woke culture के चक्कर में बहुत ज्यादा भी awareness आई है, जहाँ पे I am okay and you're not okay वाला concept है, या where you have to understand कि अगर आप दूसरों में फ्लॉ ढूंढ रहे हो, आप में भी कोई तो फ्लॉ है, राइट, जो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर समझ रहा है। हुँ, तो अगर वो एडजस्ट कर रहा है तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट। आपके फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज करने नहीं कह रहा है कोई हुँ, कि अच्छा आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ओके रहो, नो। या अदर थिंग्स, अगर आप लेट्स सपोज यू आर अ रीडर एंड योर पार्टनर इज नॉट अ रीडर, तो आप ऐसे मत बोलो ही इज नॉट अ राइट पर्सन। करेक्ट, मे बी ही हैज सम अदर हैबिट्स, या आई मीन सम अदर वेज ऑफ एंटरटेनमेंट। मे बी हुँ, ही लाइक्स टू वॉच अ पॉडकास्ट हुँ, एंड ही डजंट लाइक टू रीड, एक्सेप्ट इट, राइट। सो बी इट। सबकी एक तरीका अलग है ना, इट्स दैट, सो रेडिकली एक्सेप्टिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं आजकल देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपने स्किन में बहुत कंफर्टेबल हैं। हम्म, जैसे गर्ल्स हैव नो कॉम्स इन कमिंग इन देयर बिकनीज, एंड men are showing their six packs. I'm not saying it's right or wrong. It's completely their lookout. But I just want to ask you, will this impact our mindsets in the future? yes, yes, How? because we've normalized a lot of things. Also, we feel that somewhere that is going to give me more validation. I'll give you a simple example. तो ये सब अगर वैलिडेशन के लिए हो रहा है बेसिक। validation के लिए, लेट्स सपोज दो लोग हैं, एक ने किसी ने पिक्चर डाली सिक्स पैक ऐप में, किसी ने डाली एक नॉर्मल बेसिक सी पिक्चर, हाँ, ठीक है। अब उसको ज्यादा लाइक्स मिले एंड समवेयर यू लुक एट दैट पर्सन लाइक ओ माय गॉड, लुक एट द कमेंट्स दैट दिस पर्सन हैज गॉट, yeah, मतलब अच्छी अच्छी चीजें मुझे भी चाहिए, आई विल ऑल्सो पुट, बिकॉज वी फील देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन, अच्छा, बिकॉज वी आर सो कम्पेटिटिव इन नेचर। हमको लगता है कि मैं भी डालूं तो मुझे भी मिलेगा, तो कहीं पे हम वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं, राइट। ऑल्सो समवेयर वी बिकम मोर कंफर्टेबल दैट व्हाई आर वी शाइंग अवे फ्रॉम समथिंग। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स पुटिंग पिक्चर्स इन बिकिनीज एंड दे फील कि ठीक है, आई मीन व्हाई आर वी शाइंग अवे, हु डजंट नो दैट yeah, गर्ल्स वेयर अ बिकिनी, yeah, सिंपल एज दैट। mm, तो हम शाय अवे क्यों कर रहे हैं उससे? right. तो पीपल आर समवेयर गेटिंग कंफर्टेबल इन देयर स्किन, तो कहीं पे उसकी पर्क्स भी है, बट समवेयर वी आर आल्सो डूइंग इट फॉर वैलिडेशन, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? वेयर हम खुद ब खुद को अश्योर ही नहीं कर रहे ना। अगर मुझे इस पिक्चर पे इतने लाइक्स मिले या लोगों ने कमेंट किया यू लुकिंग वेरी नाइस, यू लुकिंग हॉट एंड सॉसी एंड सेक्सी इन एनी वे, तो उससे अच्छा लगता है सुनकर, यस कॉन्फिडेंस मिलता है। यस, तो बिकॉज वी गेटिंग दैट वैलिडेशन, हुँ, which is why we're doing this a lot more. अगर सेल्फ अश्योर्ड है कोई इंसान, एंड अगेन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज है, कोई इंसान सेल्फ अश्योर्ड होकर भी ये डाल सकता है, बिकॉज मैं किसी और के लिए, मैं मेरे लिए डाल रही हूँ, राइट, बट कोई इंसान क्योंकि सेल्फ अश्योर्ड नहीं है, हुँ, इज फीलिंग इनसिक्योर, या, एंड क्योंकि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन मुझे अच्छा महसूस कराएगा, हुँ, मुझे इंक्लूसिव महसूस कराएगा, राइट,
तो मैं डालूँगी आजकल जेनज़ीज का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। हाँ, अ लॉट। मैंने कहीं देखा था 7 से 8 घंटा डेली होता है। या सो डिजिटल डिटॉक्स करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। एंड आई इससे थिंक क्या इसका कितना असर पड़ता होगा हमारे माइंड? सबसे बड़ा असर तो हमने अभी बात करी थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ कि कहीं न उनके फोकस हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। हाँ, जैसे एकेडमिक्स में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुझे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लाइक आजकल के बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज में ध्यान ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज फॉर सम रीजन आपके कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे अगर 3 सेकेंड्स ओके यू आर वाचिंग अ सोशल, यू आर ऑन सोशल मीडिया, आप वीडियो देख रहे हो, आपको वो 3 सेकेंड एंटरटेन नहीं किया, आप इमीडिएटली उसको स्वाइप अप कर रहे हो। तो आप स्वाइप अप कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपका डोपामाइन इज़ लुकिंग फॉर द नेक्स्ट राइट थिंग, नेक्स्ट एंटरटेनिंग थिंग। व्हेयर इज़ आप जब पढ़ाई करते हो, आप फोकस करते हो, आप रीड करते हो, पढ़ाई भी छोड़ो, आप नॉर्मल बुक रीडिंग करते हो या आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, जैसे पॉडकास्ट हो गया, आपको वो इमीडिएटली डोपामाइन हिट नहीं देगा। नहीं देगा। आपको वो इट्स अ स्लो डोपामाइन प्रोसेस। करेक्ट। जैसे आप बुक की 2 लाइन रीड करिए, आपको डोपामाइन हिट नहीं होगा। जेनज़ीज़ तो छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स ही मुझे बोलते हैं तू कितना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता है। मतलब सोचो उनके पास भी पेशेंस नहीं है देखने 100% का। क्योंकि आज हम क्यों जेनज़ीज़ को मतलब इतना बदनाम करें? मतलब हर एक की बात हो, हर एक की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि कहीं न कहीं एवरी सिंगल पर्सन, सबका कंसंट्रेशन जा रहा है। कंसंट्रेशन जा रहा है जिससे लिए हमारे अंदर लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ रहा है। मीन्स कहीं न कहीं हमारा दैट्स गोइंग फॉर अ टॉस। तो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है हमारा, अब हम इमीडिएटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हर चीज़ से, इरिटेट हो रहे हैं। या हमारे अंदर रेज़िलियंस ही नहीं है। ये नाउ वी लुकिंग एट एवरीथिंग एज़ क्राइसिस। राइट। पहले वो चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो द वे ये सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया गलत है। बहुत चीज़ है, आपको आज की तारीख में सोशल मीडिया जैसा कोई एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म नहीं था पहले। इट्स बिकम वेरी गुड फॉर इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ राइट वे, एजुकेटिंग यू इन अ राइट वे, इन्फॉर्मिंग यू इन अ राइट वे, ये सही तरीका है यूज़ करने का सोशल यूज़ मीडिया। करने का। हुँ, तो द बेस्ट तरीका इज़ टू यूज़ सोशल मीडिया कि आप ऐसे क्रिएटर्स को या ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको हेल्प करे टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, राइट। कंपेयर टू अगर आपको लगे कि अच्छा ये इंसान का, जब जब भी मैं सोशल मीडिया खोलूँ ये इंसान को देख के मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस करवाता हूँ, या मुझे लगता है अनफॉलो म्यूट, इफ यू कैन अनफॉलो म्यूट। आजकल लोगों को ट्रोल करने की भी बहुत आदत है। बिना बात के ट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है उनको। या क्योंकि कहीं ना वो इसीलिए करते हैं ट्रोलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं कहीं तो अपनी आवाज ले लूं, बिकॉज इतना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वहाँ पे। यस, खुद की लाइफ में खुद के लिमिटेशंस की वजह से, खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से इतने इनसिक्योर है लोग कि उन्हें लगता है कि एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म पे मैं बिना चेहरा दिखाए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता हूँ। हाँ, तो ट्रोलिंग इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। जैसे बहुत बार मेरे इसमें अगर कोई ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, ट्रोल आते हैं, आई डोंट गिव एनी हीट टू इट बिकॉज आई नो वो इंसान खुद अपने लाइफ में जूझ रहा है। तो तुमको उल्टा आप दया की नजर से देखते हो, या आप ये नहीं सोचते कि अरे ये इंसान या व्हाट इज इट, एंड आपको ऐसे नहीं लगता कि यू वांट टू गिव बैक। इनफैक्ट समटाइम्स आई एड्रेस इट दैट आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम हुँ, एंड आई होप यू फील बेटर सून। सो ट्रोलिंग का तरीका यही है। अगेन, लोग ट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी एक अपनी ओपिनियन है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग कहेंगे, लेट्स सपोज आपने सिक्स पैक आप में डाल दिया अपने पिक्चर, कोई कहेगा अरे ये व्हाट यू शोइंग ऑफ, हुँ, समवन वुड से आई रियली अप्रिशिएट। कोई आपको देख के एम्पावर होगा, यू नो व्हाट आई शुड वर्क ऑन दैट। या कोई देख के ये कहेगा बस इसको शो ऑफ करना है। हुँ, So it depends on your own belief system. It's more about them than about you. खुद में इतने इश्यूज़ हैं। Yeah. आजकल सच्चे दोस्त बनाना इतना मुश्किल क्यों हो गया? या मैं अगर कहूँ तो बेस्ट फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे-धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है। 100%. क्यों ऐसा हो रहा है? पहले इतने अच्छे सच्चे दोस्त बनते थे, एकदम जैसे जिगरी यार होते थे, ऐसे सॉन्ग्स भी आते थे यारों के ऊपर। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि यार नाम की चीज़ नहीं है ना, बिकॉज़ कहीं न कहीं हम सबको जज ही कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर मैंने किसी को हेल्प किया, उस इंसान ने मुझे हेल्प करना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज़ हम ये एक जैसे कहा ना, बहुत सारे ये एक 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 इंटरव्यू लूप्ड हाँ, सिचुएशन है, क्योंकि कहीं न कहीं इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। इट्स लाइक मुझे प्रॉब्लम है तो आई वांट टू रीच आउट टू अ फ्रेंड, राइट? एंड बिकॉज़ आई एम रीचिंग आउट टू अ फ्रेंड, ही इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो व्हिच मीन्स आई शुड कट ऑफ, राइट? बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो इंसान मे बी कहीं पे फँसा हुआ है, एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मेरा दोस्त मेरे हर वक़्त में होना चाहिए। मे बी वो इंसान खुद भी किसी में जूझ रहा है, क्योंकि हम हर सिचुएशन को एज़ अ क्राइसिस देख रहे हैं। तो हर एक इंसान अपनी एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है।
तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि वो मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेगा या एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू बी परफेक्ट, जस्ट बी देयर एंड डोंट एक्सपेक्ट, एंड यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं आई एम हैविंग अ गुड रिलेशन विद पर्सन। तो वो बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए ही जा रहा है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसान मेरे लिए 24/7 हमेशा खड़ा रहेगा। आप खड़े रह सकते हो किसी के लिए? नहीं। लेट्स सपोज समवन गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, वो इंसान रोज आपको कॉल करके 10 घंटा सुना रहा है, या फॉरगेट दैट 1 घंटा भी आप उसकी बात सुनोगे ना, यू बी लाइक बस कर भाई अब एनर्जी नहीं ड्रेन कर, हो गया। हाँ। एंड यू आर लाइक यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू पिक अप द कॉल, सो टुमारो व्हेन ही कॉल्स यू अप, यू आर लाइक भाई सॉरी मैं बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूँ, राइट? बिकॉज यू आर डन। सो वी आई थिंक हमारा वो पेशेंस लेवल कम हो गया। या दैट्स द थिंग। मैं आपसे मिलने वाला था तो मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में डाला था कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो लिख भेजें सो दैट आई कैन आस्क यू। उसमें से एक कॉमन मुझे तकलीफ लोगों की नज़र आई, वो ये थी कि उनको ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ से कैसे जूझा जाए? ओवरथिंकिंग हमारा ना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? सिंपल तरीका, आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपको लगता है कि इस बाकी लोग सही कर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं पे मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, या आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो सामने सिचुएशन है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूँ? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आप ओवरवेल्म हो जाते हो। आप ओवरवेल्म होते हो इसकी वजह से यू आर ओवरथिंकिंग इन योर हेड। बट basically, and because you're overwhelmed, you're feeling anxious. When you're anxious, you're overthinking. But the way out is action is the antidote to overthinking. ओके। जैसे अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो किसी चीज के बारे में, just taking a decision really works, or just doing something about it really works. That's the antidote. इवन इफ इट इज़ अबाउट द फ्यूचर। It's about the future. आप क्यों अच्छा एक फ्यूचर मतलब जैसे अगर सब 1 साल के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता और उस चीज़ के बारे में कोई ओवरथिंक कर रहा है, तो वो तो कोई एक्शन ही नहीं ले सकता उस चीज़ तो पे। आपको पता है सबसे पहले तो एवरीथिंग इन लाइफ इज सो अनसर्टेन। आपने अच्छा मुझे बताओ कि कोई दिन आपका ऐसा गया कि आपने जैसे प्लान किया है, डॉट टू डॉट एंड टू एंड सेम गया है कभी नहीं होता। प्लान करने के बावजूद भी? नहीं होता। नो। क्यों? क्योंकि लाइफ इज सो अनसर्टेन। True. राइट? बहुत अनसर्टेन है, एंड बिकॉज लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इट्स इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। इतनी अनसर्टेन है कि उसको अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना जरूरी है, विच इज वाई यू हैव टू सरेंडर। जब आपको लगता है कि आपको हर चीज आपके हिसाब से चाहिए, आपके कंट्रोल में चाहिए, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग। ये लाइक अब क्या करूं, कल क्या होने वाला है, क्या होगा? नहीं, एम्ब्रेस के अच्छा जो भी होगा। जैसे एक सिंपल फॉर्मूला है, आप जब भी देखते हो एक एक बर्ड जब भी किसी डाली पे बैठती है, वो ये सोच के नहीं बैठती कि डाली नहीं टूटेगी, राइट? वो ये सोच के बैठती है कि अगर टूट भी गई, मेरे पास पंख है, मैं फ्लाई कर सकती हूँ। सो इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर विंग्स। Yeah. It's not about fearing whether that branch will fall or no, break or no. Well said. Yeah. So it's about knowing कि अगर टूट भी गए, मतलब कल को अगर प्रॉब्लम आ भी गई, मुझे मेरे पंखों पे भरोसा है। Yeah. तो ओवरथिंकिंग कब होता है? जब आप सेल्फ अश्योर्ड होते हो, आप खुद पे काम करते हो, यू नो you're preparing yourself, you're priming yourself for tomorrow. Yeah. You will stop overthinking. कि okay, there could be a problem, a potential problem. I will face it, regardless of what happens. ये ओवरथिंकिंग से एक और जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम कई बार जब क्राइसिस में होते हैं या ऐसे सिचुएशन में होते हैं, तब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर Emotional eating. इमोशनल ईटिंग करते हैं, या फिर कुछ लोग एकदम शेल में चले जाते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स क्यों होता है? इट्स जस्ट अ वे टू डील विद आवर प्रॉब्लम्स, बट ये हेल्दी तरीका नहीं है। हेल्दी तरीका क्या होता है? आप बैठो, एड्रेस करो। आई ऑलवेज टेल पीपल, सिट विथ योर इमोशंस, सिट विथ योर प्रॉब्लम। वन ऑफ द वेज, आप बैठ के लिखो, अच्छा ठीक है, राइट इट आउट, राइट योर स्टोरी, आस्क योरसेल्फ, अच्छा ये क्यों हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ? आफ्टर दैट, आपको याद है हमने बात की थी कंट्रोल सर्कल्स के बारे में, इट्स कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। Yeah. आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ अबाउट इट। तो जब आप वो जर्नल करते हो, आप लिखते हो, आप अपने आप की स्टोरी लिखते हो, आप फिगर आउट करते हो, तो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरीके से ओवरकम कर सकता आपने अभी अपना ट्रेड सीक्रेट बता दिया, कोई आएगा कैसे फिर थेरेपिस्ट के पास? हूँ। नॉट रियली। आई थिंक इसके अलावा तो कितनी सारी चीजें आपको पता है। यूजुअली दिस वाज व्हेन आई वाज स्टडीइंग,
ये कहा गया है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं है आपको हाथ पकड़ के आपको साथ में नहीं ले चलेंगे, ठीक है? आपको कहेंगे लिसन, दिस इज़ द रूट, वॉक ऑन इट। एंड आपको कई बार हर एक इंसान को यूजुअली इंटरनली पता होता है कि मुझे क्या करना है, बट समटाइम्स हैविंग अ थेरेपिस्ट रियली हेल्प्स इन अकाउंटेबिलिटी। दैट थेरेपिस्ट बिकम्स अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कि अच्छा आज ये करना था, ये ट्रैक करेंगे आपका प्रोग्रेस। यस, इट हेल्प्स यू इन कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब जैसे आपको पता है कि ये मैं सही नहीं सोच रहा, तो आपको थेरेपिस्ट हेल्प करता है कि उसको रीफ्रेम कैसे करना है, आप उसको कॉग्निटिवली स्ट्रक्चर कैसे करना है, Yeah. ताकि यू कैन हेल्प योरसेल्फ बेटर। Yeah. वरना आप आज बहुत सैड हो, डिप्रेस्ड हो, मुझे मन ही नहीं कर रहा बेड से उठने का, सो थेरेपिस्ट कैन रियली हेल्प यू, गिव यू सम टूल्स Hmm. टू वर्क ऑन दैट। Yeah. इट्स दैट। तो अगर सीक्रेट आउट भी होगा तो भी बहुत सारी ऐसे सीक्रेट है जो जो जिसके लिए, एंड आई फील द मोर इन्फॉर्मेशन आई गिव इट्स बेटर, बिकॉज एटलीस्ट इन सम और द अदर वे अगर आपकी फंडामेंटल्स सही है ना लाइफ की, आप खुद की हैबिट्स पे, आपके अप्रोच पे, आपके बिलीफ की, आपके पर्सपेक्टिव्स पे काम कर रहे हो हर दिन, देन आप आपकी लाइफ जी रहे हो सही से। आई थिंक जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपने अभी दे दिया। वो ये है कि इंसान को अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए। आई थिंक अपने फंडामेंटल्स ठीक करके। बट मोर देन दैट कॉन्फिडेंस किससे आता है? जब आप देखते हो कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टू डू बनाया आपका आज का कि आज मुझे ये 5 चीज़ें करनी है। आपने 3 चीज़ों पे क्लिक एक कर दिया, तो दैट गिव यू कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू समथिंग एल्स आल्सो। Yeah. देन व्हेन यू डू द सेकंड वन यू रियलाइज ओह आई कैन डू दिस एज वेल। Right. इट पुशेस यू। Hmm. The thing about confidence is not something that comes to you, it comes when you do something, right? तो कॉन्फिडेंस ऐसे उठ के आज मैं सुबह उठ के कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ ऐसे जरूरी नहीं है। टुडे आई वेक अप, आई वांट टू डू समथिंग, व्हेन आई डू आई फील। सो लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि आई शुड फील इट इन ऑर्डर टू डू इट, Hmm. बट यू शुड डू इट इन ऑर्डर टू फील इट इन अ सिंपल वे। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो टू वर्कआउट, तो आप सोचो कि नहीं मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, जब आप वर्कआउट करोगे तब आप मोटिवेट हो गए। Yeah. मे बी मूव योर बॉडी एंड दैट विल एक्चुअली मोटिवेट यू, चलो जिम जाते हैं। Yeah. Right. It's that. You don't have to feel it to do it. Just do it and you'll feel it. Wow. It's that. Yeah. Very nice. uh, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, हम उन्हें मेंटल हेल्थ का क्या ज्ञान देंगे? मतलब उनके सामने तो सारी पढ़ाइयाँ फेल हैं, Yeah. तो उनको कैसे एड्रेस करते हैं आप? I think the only way is कि हर दिन ये सोचना है कि ये एक रोज की जर्नी है। ऐसा नहीं कि one fine day is going to be fine. Because it's a biological problem as True. well, right? True. It's a genetic problem. क्योंकि ये biological issue है, आप रोज क्या कर सकते हो? मेडिकेशन पे ध्यान दे सकते हो, आप बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले सकते हो, बाकी सारी थेरेपीज ले सकते हो। यू कैन हेल्प दैट। एंड अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे यू स्टिल नॉट एबल टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, टेक थेरेपी फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड के लिए तो ले ही रहे हो, True. बट आप खुद के लिए भी लो, ताकि ठीक है ये एक एरिया है जिसमें मुझे रोज काम करना है। Yeah. एंड ये ऐसा कोई मैजिक पेंसिल नहीं है कि आज ये सही हो जाएगा। Right. इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, राइट? आपको आपकी ड्यूटी करके, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू फिल योर कप। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। Hmm. Yeah. पेरेंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो कर तो रहे हैं बच्चों के लिए, बट वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। Right. So they're supposed to do things for themselves. Every single day, do things for yourself. Do things for yourself. Do things that charge you up, Yeah. that make you feel happy, fulfilled. वो करोगे तो you know कि आप you will pour from a filled cup. Hmm. That's important. Yeah. And that's something I would like to tell parents. आखिर में what advice would you like to give to our viewers? One valuable tip. There are many, and I'm sure that we've actually We've covered most. covered most of them. But I think one of the biggest thing that I'm seeing, a couple of advice is when you see your relationship is not really working well and thinking कि एक दिन तो काम करेगा, एक दिन वो मेरी वैल्यू समझेगा, एक दिन चीजें सही हो जाएगी, ये नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि एक दिन वो तुम्हारी वैल्यू समझ जाएगा। इफ समवन हैज टू अंडरस्टैंड यू, वो समझेगा डे वन से। तो ये एक मेंटल ऐसे मास्क में मत रहो या फसाड में मत रहो कि बिकॉज आई लव दिस पर्सन तो वो एक दिन समझ जाएगा। नो, अगर टॉक्सिक है रिलेशनशिप, टेक अ कॉल, Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट।
Another thing, what I really want, the biggest advice that I would like to give, understand your emotions. ये मत सोचो कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुश करने की। Yeah. हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। तो ये मत सोचो कि अगर मेरे पास रिलेशनशिप है तो मैं खुश हूँ, अगर वो मुझे समझ रहा है तो मैं खुश हूँ, अगर ये मुझे जॉब मिल रही है तो मैं खुश हूँ। खुश तुम रिगार्डलेस जो भी करो तुम रह सकते हो। Yeah. इट्स इट्स विथ लिटिल थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ, Mm. राइट? तो रोज सुबह उठे, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। जब आप खुद को समझोगे ना, तो ही आप पार्टनर को या किसी और को समझ पाओगे। Yeah. जब आप खुद को समझोगे मैं भी फ्लॉज से ही भरा हुआ हूँ, तो आप सामने वाले से परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करोगे। That's important. So work on your emotional intelligence. We're seeing people are really struggling with emotional intelligence. They're not understanding their emotions. So this is the biggest advice कि खुद के इमोशंस को समझो, खुद के साथ रोज बैठो, खुद को रोज रिचार्ज, जैसे फोन को रोज चार्ज करते हो ना, ऐसे रिचार्ज करना है। अपनी लाइफ की सिस्टम सही करो। ये 4-4 5-5 बजे तक जागते रहना रात के, यू डोंट हैव अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर इन प्लेस। तो अपनी हैबिट्स, अपनी फंडामेंटल्स, अपने रूटीन, अपने स्ट्रक्चर को सही करो। वो सही है, खुद के साथ बैठो। वंस ये सब चीजें सही है ना, तो आपके अंदर वो रेजिलियंस आएगा टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। Yeah. इट्स दैट। Super. Golden advice. Thank you so much, Ekta, for coming थैंक यू here. फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आया तुमसे बात करके. And I'm sure you guys also must have enjoyed. Yes, So, I enjoyed it for sure, and if you enjoyed it, please don't forget to like, share, and subscribe. wow. Thank you so much. Thank And you. I'm hoping to meet you again next time. 100% we are। हम पार्ट 2 भी करने वाले हैं। Yes. थैंक Thank you. Thank I'm sure आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।